द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 561 क्लासी काल। जब वह अपने विकल्पों पर विचार कर रहा था, काल ने अपने सिस्टम इंटरफेस को स्क्रॉल किया। उपलब्ध कौशल अंक 51। अब ये कुछ ऐसा था जिस पर काल काम कर सकता था। कई वर्ग विकल्प उसके पास मौजूद कौशल से संबंधित थे। अगर वह एक और लड़ाकू कौशल जोड़ता तो एक मौका था कि उसे एक और विकल्प मिल जाता। 50 अंक भगदड़। हर बार जब कोई दुश्मन बीस्ट मास्टर या बंधुआ जानवर द्वारा क्षतिग्रस्त होता है तो बीस्ट मास्टर या बंधुआ जानवर द्वारा किए गए नुकसान को 1 मिनट के लिए बढ़ा दें। यह उसके पास सबसे अच्छा विकल्प था, और भले ही यह एक नया वर्ग विकल्प ट्रिगर न करता हो, फिर भी यह एक ऐसा कौशल था जिसे वह पाना चाहता था। साथ ही अगर वह कोई वर्ग कौशल चुनता भी तो उसे पाने का यह उसका आखिरी मौका होता। भगदड़ सीखा। नया उन्नत वर्ग विकल्प उपलब्ध है। ये सबसे अच्छी खबर थी। काल ने नई छवि की ओर मुंह किया और नाम देखकर मुस्कुराया। बीस्ट मास्टर पैकमास्टर। ये नाम में इतना मिलता जुलता था कि यह उसके इच्छित मार्ग के करीब होना चाहिए था। एकमात्र सवाल यह था कि यह एक अच्छा वर्ग था या नहीं। पैकमास्टर को बंधे हुए जानवरों से आधार आंकड़ों का बढ़ा हुआ प्रतिशत प्राप्त होता है। वर्णन बहुत अच्छा लगा, लेकिन यह उतना मददगार नहीं था, इसलिए काल कौशल पर चला गया। पैक रणनीति। बंधे हुए जानवरों और पैकमास्टर द्वारा किए गए नुकसान और उपचार में प्रति रैंक 10% की वृद्धि हुई। फ्लैट स्टेट बोनस के साथ बहस करना मुश्किल था, लेकिन यह एकमात्र वर्ग क्षमता नहीं थी जो पैकमास्टर को मिली थी। बेस्टियल चैंपियन पैकमास्टर को गति, शक्ति और भाग्य के आंकड़ों में बोनस मिलता है जब उसके पैक को खतरा होता है। एक वर्ग के लिए 2 निष्क्रिय कौशल, और वे दोनों काल के दिमाग में उपयोगी थे। वे उसके लड़ने के तरीके और समूह के भीतर उसकी भूमिका के अनुकूल थे। वास्तव में अपनी कक्षा बदलने का फैसला करना, भले ही उसके पास बहुत सारे विकल्प न बचे हों, काल के लिए एक अजीब बात थी। इसलिए फैसला करने से पहले उसने अपने कौशल की जांच की। हमला कौशल टियर 4 कौशल चुना गया। मैक्स कोर कौशल कोई भी उपलब्ध नहीं। रक्षात्मक कौशल उपलब्ध कौशल बैरियर रिफ्रेश। काल जानता था कि उसे खरीदने के बाद उन रक्षात्मक कौशलों के टियर 3 संस्करण उपलब्ध होंगे, लेकिन उसके पास इस क्लास मेनू से कोई विकल्प चुनने के लिए सीमित समय था। ट्रायल की तरह वह इस इवेंट का लोड्स बन सकता है, जिसे चुनाव करने के बजाय सिर्फ इधर उधर खेलने के लिए बाहर निकाल दिया गया। वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहता था। काल ने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ पैकमास्टर छवि पर रखा। मैंने बीस्ट मास्टर पैकमास्टर को चुना, उसने कहा। क्लास चेंज प्रोसेसिंग। अपग्रेड पूरा। पिछली क्लास स्किल अपग्रेड लॉक। नया स्किल ट्री अनलॉक। पैकमास्टर स्किल ट्री। 50 पॉइंट। फॉलो मी लिटिल वन। किसी संगत लक्ष्य को सीधे एक ज्ञात कौशल सिखाएं। 50 पॉइंट। पैक फर्स्ट एवोल्यूशन पर उपयोग और लक्ष्यीकरण सीमाएं हटाता है, लेकिन हर बार जब इसे बंधुआ जानवर पर इस्तेमाल किया जाता है तो सामग्री की लागत में वृद्धि होती है। 50 पॉइंट। क्षेत्रीय। पैकमास्टर द्वारा किए गए सभी हमलों में धमकी पैदा करने का मौका होता है। वे किस तरह के नाम थे? काल निश्चित रूप से दूसरों को बताने के लिए नए नाम बना रहा था जब वह भविष्य में फॉलो मी लिटिल वन का उपयोग करेगा। अगर वह इसे एक किशोर जानवर को एक नया कौशल सिखाने के लिए उपयोग कर रहा था जिसे वह भर्ती कर रहा था, तो यह एक बात थी। लेकिन अगर वह किसी अन्य अभिजात वर्ग को एक कौशल सिखा रहा था तो उस वाक्यांश का जोर से उपयोग करना कितना शर्मनाक होगा। हालांकि कौशल पर बहुत अधिक प्रतिबंध नहीं थे, सिवाय इसके कि लक्ष्य को संगत होना था। शायद वह मंत्र पुस्तकें लिखने के अलावा सीधे लक्ष्य को ज्ञान हस्तांतरित कर सकता था। यह अविश्वसनीय रूप से उपयोगी होगा। ये किसी को भी यह नहीं बताएगा कि वह घंटों या दिनों तक बैठकर किताबें लिखे। वह बस कौशल हस्तांतरित कर सकता था, कह सकता था कि इसमें बहुत ऊर्जा लगती है, और इसे एक दिन कह सकता है। बेशक ऐसा करना वास्तव में थका देने वाला हो सकता है। जब तक वह कोशिश नहीं करेगा उसे पता नहीं चलेगा। 5 सेकंड में बाहर निकलें। काल ने खुद को ठीक उसी जगह पर खड़ा पाया जहां से उसने शुरुआत की थी, एक स्तब्ध स्पेलब्लेड के बगल में जो बैंगनी रंग के गोले को चुपचाप देख रहा था। काल ने सीटी बजाई और सभी को आगे आने का इशारा किया। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे बर्बाद कर सकते थे, और एक बार किसी और को पता चल गया कि यह यहाँ है तो सब कुछ बिगड़ने वाला था। स्थिर काल कोठरी को भूल जाए। ये चीज सिस्टम स्टोन के एक सक्रिय सेट जितनी अच्छी थी। क्या तुमने वह देखा? बड़े स्पेलब्लेड ने फुसफुसाया। संभवतः वैसा नहीं जैसा तुमने देखा। मैंने क्लास अपग्रेड का अवसर देखा, काल ने उत्तर दिया। क्लास अपग्रेड? मैंने दुनिया का अंत देखा, उन घटनाओं का संक्षिप्त संस्करण जो मूल सिस्टम के विनाश का कारण बनी। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड ड्रैगन के स्केल ने वास्तव में इस दुनिया के लिए एक सिस्टम बनाया था? जैसे एक अनोखा, वैसा नहीं जैसा कि अन्य दुनियाओं पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसलिए जब वर्ल्ड ड्रैगन स्केल खो गया तो सिस्टम ध्वस्त हो गया। सिस्टम स्टोन मूल प्रभाव को फिर से बनाने का एक प्रयास है, न कि मूल सिस्टम का स्रोत, उन्होंने समझाया। तो इसने उसके लिए सिस्टम को जगाने की कोशिश नहीं की थी,
इसने उसे सिर्फ इतिहास का पाठ पढ़ाया था। वास्तव में ये किसी भी चीज़ से ज़्यादा मूल्यवान हो सकता है, क्योंकि अगर उसे पूरा और सच्चा इतिहास पता होता तो एक मौका था कि वह पवित्र अवशेषों को ट्रैक करने में सक्षम हो सकता था, जो सिस्टम को पूरी तरह से ऑनलाइन स्थिति में वापस लाने में उनकी मदद कर सकते थे। काल, क्या चल रहा है? कॉबिन ने पूछा। बातचीत के लिए समय नहीं है। सभी को विश्व ड्रैगन की शक्ति और उनकी धर्मनिष्ठा की भावना पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, काल ने उत्तर दिया गंभीरता से। यह एक धार्मिक कलाकृति है। स्पाइडर लेडी ने ऐसा नहीं कहा। काल ने कंधे उचका दिए। यह एक सिस्टम कलाकृति है, लेकिन जहां तक मैं बता सकता हूं, ये विश्व ड्रैगन के प्रति वफादारी के साथ सक्रिय है। यदि आप उन्हें पढ़ सकते हैं तो पट्टिका पर लिखे शब्द इसकी व्याख्या कर देंगे। सबसे पहले लोट्स गायब हो गई और वह गोले के पास भी नहीं थी। वह अभी भी 20 मीटर दूर थी और उड़ रही थी। काल को यह समझने में कुछ समय लगा। उसने राय को उसे हवा में उछालने और प्रतीक्षा करते समय उसे पकड़ने के लिए मना लिया था, और जब काल ने अपनी व्याख्या समाप्त की तब वह हवा में थी। टेसा कुछ सेकंड बाद गायब हो गई, साथ ही इमली सहित कुछ स्पेलब्लेड भी गायब हो गए। जहां तक मैं बता सकता हूं, सबसे अधिक वफादार या जिनके जीवन में दैवीय हस्तक्षेप हुआ है, उनके लिए सबसे आसान समय होता है। लेकिन किस्मत से हम सभी इस जगह को उठाने वाले के लौटने से पहले अंदर और बाहर जा सकते हैं, काल ने कॉबिन को सूचित किया, जिसने सिर हिलाया और अपने हाथों को मोड़कर ओब पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद दाना और ओफेलिया गायब हो गए, फिर स्पेलब्लेड अस्तित्व से गायब होने लगे, जिससे काल एक जादूगर और राय साइट की रखवाली करने के लिए खड़े हो गए। क्या आप मानव रूप में मजे कर रहे हैं? काल ने पूछा। यह उम्मीद से बेहतर है। लोग मुझसे बेवकूफ़ सवाल नहीं पूछते जैसे वे हॉक से पूछते हैं। मुझे आश्चर्य है कि मैं दूसरे लोगों को किस प्रजाति की तरह लगता हूँ। क्या वे बता सकते हैं कि मैं एक मकड़ी हूँ? मैं आमतौर पर किले में रहने वालों से बस गन से बता सकता हूँ। हमें बाद में इसका परीक्षण करना होगा। उन टोकन का उपयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है ना? काल ने उत्तर दिया। हाँ, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन एक से अधिक बार। अध्याय 562 क्लासी एवरीवन। राय ने काल में होने वाले बदलावों का निरीक्षण किया, क्योंकि उसे लग रहा था कि टीम में उसके पास नए कौशल सक्रिय हैं। तुम्हें पता है, तुम लंबे होने के बजाय चौड़े हो रहे हो, उसने नोट किया। मैं अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ हूँ। मनुष्य 20 साल की उम्र तक पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। पुरुषों की पूरी लंबाई जल्दी ही बढ़ जाती है, फिर वे मांसपेशियों से भर जाते हैं, काल ने समझाया। हाँ, लेकिन तुम और फिर दूसरे मानव पुरुषों को देखो, वे सभी बहुत दुबले पतले हैं। महिलाओं की तुलना में मुश्किल से मोटे, बस बड़े हैं। नर ब्लडबैथ स्पाइडर बहुत छोटे होते हैं, वे आमतौर पर कैरा से ज़्यादा बड़े नहीं होते। लेकिन जितनी ज़्यादा दाढ़ी होगी, तुम उतने ही चौड़े हो जाओगे। काल मुस्कुराया। क्या तुम्हें संदेह है कि मैं इंसान नहीं हूँ? राय ने कंधे उचकाए, फिर जिस तरह से उसका संशोधित शरीर हिल रहा था, उसकी प्रशंसा की और प्रभाव के लिए फिर से ऐसा किया। अंधेरे में कोई भी तुम्हें इंसान नहीं समझेगा। तुम इंसान की तरह महकते हो। तुम सिर्फ काल की तरह महकते हो। काल ने कुछ सेकंड तक इस बारे में सोचा, फिर रे की हरकतों की नकल करते हुए कंधे उचका दिए। मेरे शहर के लोग ऐसे ही होते हैं। मैं अपने गृह नगर के लगभग सभी पुरुषों से लंबा हूँ, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जितने लंबे हैं उतने ही चौड़े भी हैं। खदानों में यह एक फ़ायदा है, इसलिए सभी लंबे लोग सालों पहले चले गए होंगे। रे ने एक चक्कर लगाया, फिर काल की ओर मुड़ा। इंसान कई तरह के होते हैं, लेकिन मुझे ये शरीर पसंद है। टोकन खत्म होने से पहले मुझे ये हुनर सीखना होगा। घोस्ट बीस्ट और इन प्यारे काले लबादों के साथ मैं चुपके से लोगों को डरा सकता हूँ। भले ही मेरे छिपने के हुनर कितने भी अच्छे क्यों न हो, वे एक छोटी महिला को एक शानदार ब्लडबैथ स्पाइडर की तुलना में कम नोटिस करेंगे। काल ने ठहाका लगाया, क्योंकि राय का मानव रूप 190 सेंटीमीटर लंबा था, लेकिन अविश्वसनीय रूप से पतला, लगभग सपाट छाती और आकृति में बस इतना वक्र था कि वह निर्विवाद रूप से स्त्री जैसा दिखता था। उसकी त्वचा भी मकड़ी के रूप में उसके चिटिन के खोल की तरह असंभव रूप से काली थी, एक ऐसा रंग जो उसने पहले कभी किसी इंसान पर नहीं देखा था। लेकिन उसके मानव रूप की चमकती लाल आंखों के साथ यह उस पर अच्छा लग रहा था। ठीक है, मुझे कहना होगा, ऑक की तुलना में आपके लिए यह बहुत आसान था। राय ने उसे देखकर मुस्कुराया, दांतेदार किनारों के साथ तीखे दांतों की एक पंक्ति, और अपनी उंगलियों को मोड़ा, जो पॉलिश किए हुए नाखूनों की तरह लग रहे थे, जब तक कि आपको एहसास नहीं हुआ कि लाल रंग राय के मकड़ी के पैरों जैसा ही धातु का चिटिन था। जब आपने ये सब जोड़ा तो वह स्पष्ट रूप से मानव नहीं थी, बल्कि एक मानव जैसा राक्षस था। अब जब जादू स्थिर हो गया था तो हॉक खोज करने के लिए बाहर आया। वह नीली और लाल आग की एक लकीर के साथ दूर तक दौड़ा, अपने पंख फिर से फैलाने में सक्षम होने की खुशी में घूम रहा था। चूंकि बाकी सभी लोग बाहर आ रहे थे, इसलिए रेमी भी तलाश करने के लिए बाहर आ गया।
टूटे हुए पत्थरों के अलावा उस क्षेत्र में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनके साथ अच्छी चट्टानें भी हो सकती हैं। कैरा और थोर अपने स्थानों पर आराम कर रहे थे, कुछ करने के लिए किसी कारण की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरों के विपरीत कैरा ने वास्तव में पत्थर नहीं इकट्ठा किए और उसने पहले ही क्षेत्र को अच्छी चीज़ों के लिए स्कैन कर लिया था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। दूसरों के वापस आने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए और तब तक हॉक के पास उनके लिए एक अच्छी स्काउटिंग रिपोर्ट होनी चाहिए ताकि वे सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकें। सबसे पहले कॉबिन बाहर आया, जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो भ्रम में बदल गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह प्रक्रिया को पूरा करने वाला पहला व्यक्ति था। अन्य लोग शायद अपना समय ले रहे हैं या वे सिस्टम के साथ असंगत हैं और वे एक ऐतिहासिक वीडियो देख रहे हैं। मैंने चुनने में बहुत समय बिताया क्योंकि मेरे पास कई विकल्प थे, काल ने समझाया। ये समझ में आता है। मेरे पास एक विकल्प था, विडंबना यह है कि इसका नाम स्पेलेब्लेड क्लास था। मैंने इसे जांचने में थोड़ा समय लिया, फिर बाद में सिस्टम में बदलावों के लिए खुद को जांचा। मेरे पास अब और भी कई सुविधाएं सक्रिय हैं और यहाँ तक कि एक इन्वेंट्री विकल्प भी है। मुझे नहीं लगता कि आपके पास उसी फंक्शन तक पहुंच है और आपने कभी इसका उल्लेख नहीं किया, कॉबिन ने उत्तर दिया। काल ने सिर हिलाया। मेरा दूसरों से अलग है क्योंकि ब्रॉन्ज ड्रैगन ऑर्थोस के अनुसार मैं वास्तव में एक क्राफ्टिंग क्लास के समान हूँ। इसलिए मुझे बल्क स्टोरेज बॉक्स का विकल्प मिलता है। अधिकांश लोगों को अपने आइटम रखने के लिए किसी प्रकार का स्लॉट सिस्टम मिलता है। कॉबिन ने उसे वापस मुस्कुराया और काल ने देखा कि उसकी गोरी दाढ़ी के कुछ बाल सफ़ेद हो रहे थे। उम्र के कारण नहीं, बल्कि एक स्पष्ट दर से जैसे जैसे उसकी दाढ़ी सावधानी से संवारने से छाती की लंबाई तक बढ़ती गई। यह एक नई बात थी। काल ने पहले कभी नहीं सुना था कि क्लास ऑप्शन का शारीरिक रूप पर कोई प्रभाव पड़ता है। लेकिन प्रिंस कॉबिन अपनी उम्र के मध्य 20वें दशक में होने के बावजूद एक बहुत ही विद्वान लंबी सफ़ेद दाढ़ी रखने की राह पर थे। अगला दाना था जिसने काल को आंख मारी और फिर धीरे से धीमी और सुंदर गति से हवा में उछला, जिसने गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी को चुनौती दी, इससे पहले कि वह आकाश में एक किक भेजे जिसने रैंड के समान ही हमला किया। सिस्टम ने क्लास को मुरिम बैटलमेज कहा। मैंने मार्शल आर्ट्स का एक पूरा सेट हासिल किया जो तलवार कौशल और एक शानदार नई क्षमता के साथ संयुक्त है, दाना ने समझाया। उसने जो चालें पहले ही दिखाई थीं उनके लिए जिस तरह की लचीलापन की आवश्यकता थी वह काल को पहले से ही प्रभावित कर रही थी। लेकिन फिर उसने अपने सिर के ऊपर ब्लेड की एक पूरी सरनी को बुलाया जिसने एक पत्थर पर हमला किया जिसे उसने उनके पास फेंका। पत्थर को एक जटिल नृत्य में काटा और मारा गया जिससे पत्थर हवा में लटक गया, यहाँ तक कि कॉबिन भी आंदोलनों की जटिलता से चौंक गया। यह एक शानदार कौशल है। उन ब्लेड के संयुक्त कौशल के साथ वे किसी लक्ष्य की गति को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होने चाहिए, लेकिन बड़े समूहों के खिलाफ वे एक घातक विकर्षण भी होंगे, कॉबिन ने कहा। फिर ओफेलिया कुछ निराश दिख रही थी, बाहर आए। कोई उपयुक्त विकल्प नहीं, काल ने पूछा। विकल्प? मैं कुछ शानदार की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इसने मुझे केवल 2 विकल्प दिए। पहला एक फेरल बर्स्कर था जो बियटोटेम बर्स्कर से थोड़ा अपग्रेड जैसा लग रहा था। दूसरा एक टाइटैनिक बर्स्कर था जो एक और बर्स्कर जैसा लग रहा था लेकिन बड़ा था। इसमें बेहतर बेस स्किल्स थे, इसलिए मैंने उसे चुना। मुझे शायद निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थीं। उसने आह भरी। क्यों न हमें किसी भी तरह दिखाया जाए। अब जब आपके पास यह है तो स्किल ट्री कैसा है? काल ने सुझाव दिया। ये बहुत बर्स्कर है, बहुत सारे कुंद हथियार और तलवार के हमले, रक्षात्मक बफ और ताकत बफ। बेस स्किल्स प्रति रैंक 30% की निष्क्रिय ताकत वृद्धि और टाइटैनिक ग्रोथ हैं जो मेरे आकार, ताकत और स्थायित्व को प्रति रैंक 20% तक बढ़ाती हैं। ठीक है, उग्र होने और वेबियर रूप में पूरी तरह से बफ होने के बारे में क्या सोचते हैं? फिर नए बफ का परीक्षण करके देखें कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं, काल ने पूछा, ये देखने के लिए उत्सुक कि क्या बोनस ने वृद्धि को बढ़ाया या गुना किया। ओफेलिया ने बर्सेक टेरर को सक्रिय किया जिसने उसके वेबियर रूप को 4 मीटर लंबा कर दिया। फिर उसने टाइटैनिक ग्रोथ को सक्रिय किया और अचानक काल ने अब तक देखे गए सबसे बड़े जानवर के घुटने के कवच को देखा। ये निश्चित रूप से एक गुणन प्रभाव है, उन्होंने कहा। तो 7 मीटर लंबा वेबियर ऐसा दिखता है। ऑक्स द्वारा मारे जाने को भूल जाओ, तुम्हें इस दर पर हिल जायंट शूटर से बचना होगा। राय ने हंसते हुए अपनी मानवीय आवाज़ के भयावह संगीतमय स्वर से सभी को चौंका दिया। ओफेलिया की गड़गड़ाहट ने हवा को हिला दिया और राय की हंसी उन्मादपूर्ण हो गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक इंसान के रूप में बातचीत करने के अपने पहले प्रयास के दौरान उसे दूसरों पर हमला करने का इतना अच्छा मौका मिलेगा। अध्याय 563 राय बोलती है। मुझे वह तब ज़्यादा अच्छी लगी जब उसने निजी तौर पर रोमांस के साथ मेरी किस्मत के बारे में मजाक किया। ओफेलिया ने बड़बड़ाते हुए अपने सामान्य आकार में वापस आ गई। बुरा मत मानो, भालू महिला। देखो कि थोर ने अब तक कितनी बार हमला किया है और वह सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला व्यक्ति है जिसे मैं जानती हूँ।
राय ने कहा। यह आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ और मददगार है। धन्यवाद राय, लेकिन जब आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपको पसंद हो, तो मैं उसे बांधने में आपकी मदद कर सकती हूँ ताकि वह भाग न सके। और वह राय है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे। हालांकि मैं इसे ध्यान में रखूंगी। कौन जानता है, शायद सच्चा प्यार पाने का रहस्य सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि वे भाग न सकें। ओफेलिया ने वाक्य पूरा करते हुए दाना को आंख मारी, लेकिन राय ने इशारा नहीं देखा और सोचा कि वेबियर केवल वेब क्राफ्टिंग के बारीक बिंदुओं के बारे में बात कर रहा था। कुछ ही देर बाद दोनों पादरी बाहर आए, बहुत उत्साहित दिख रहे थे, लेकिन अन्यथा वे वैसे ही थे जैसे अंदर गए थे। मुझे पेड़ों और जादू और मेरे ड्रैगन और देवी के बारे में सब कुछ सीखने को मिला, लोट्स ने शुरू किया। टेसा ने सिर हिलाया। मुझे अतीत का भी एक दृश्य मिला, लेकिन पहले इसने मुझे बताया कि कोई वैध अपग्रेड मार्ग उपलब्ध नहीं थे। लोट्स ने अपने बचपन के दोस्त की ओर इशारा किया। इसने मुझे ये भी बताया। फिर यह महत्वपूर्ण चीज़ों पर आ गया। हमें क्या अपग्रेड करना चाहिए था? काल हंसा और राय ने छोटे पादरी के सिर पर मुक्का मारा। ये सिस्टम उपयोगकर्ताओं के लिए अपने वर्क को अपग्रेड करने का एक अवसर था, और संभवतः गैर सिस्टम उपयोगकर्ताओं के लिए एक हासिल करने का। हम देखेंगे कि एक बार और लोग बाहर आ जाएं। बाकी स्पेलब्लेड वास्तव में अपना समय ले रहे हैं। काल ने राय के आकलन से सहमति में सिर हिलाया। हाँ, वे हैं। उन्हें निर्णय लेने में कठिनाई हो रही होगी। कॉबिन के पास केवल एक विकल्प था और यह वही था जो वह चाहता था, लेकिन कुछ अन्य लोगों के पास केवल एक अपग्रेड पथ से अधिक विकल्प हो सकते हैं। या यदि उनमें से कुछ के पास कोई वर्ग नहीं है, लेकिन उनके पास विकल्प है, तो वे जागृत हो सकते हैं। दिव्य इंजेक्शन व्यापक होने से पहले आपके कितने स्पेलब्लेड भर्ती किए गए थे? कॉबिन ने कंधे उचका दिए। उनमें से अधिकांश, 4 आरोही नहीं, वे सभी छोटे हैं। इमली और मफिन दोनों के पास या थे कक्षाएं हैं, और उन्होंने स्पेलब्लेड कबीले के साथ प्रशिक्षण लेना चुना। अन्य 2 में जादू के लिए योग्यता थी, लेकिन इंजेक्शन के लिए नहीं। बड़े सभी शास्त्रीय रूप से प्रशिक्षित जादूगर हैं और अपने कौशल पर काम करते हुए कबीले में अपना जीवन बिताया है। राय ने उत्सुकता से देखा क्योंकि वह स्पेलब्लेड के सामने खड़ी हो गई। क्या आपको लगता है कि जिस छोटी को आप मफिन कहते हैं, वह पुरुषों से नफरत करती है क्योंकि आप उसका नाम इस्तेमाल करने से इनकार करते हैं, या वह पहले ऐसी थी? कॉबिन हंसा। वह पहले भी ऐसी ही थी। रोज की जगह मफिन कहलाना एक सज़ा थी जिसे उसे मेरे शिष्य बने रहने के लिए उसके बुरे व्यवहार के लिए स्वीकार करना पड़ा। जब तक वह कमांडर रैंक तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वह इससे मुक्त नहीं होगी। यही हमारा सौदा था, राय ने हंसते हुए कहा, फिर एक पेंडेंट पर लगा एक छोटा सा सफ़ेद पत्थर निकाला। मुझे लगता है कि हम उसे कमांडर बना सकते हैं। वह एक हवा का प्राणी है, इसलिए हमें उसे बस एक हवा का पेंडेंट खिलाना है, और एक बार जब वह इसे पचा लेगी तो उसे आगे बढ़ना चाहिए। रूपांतरित मकड़ी ने जोर दिया। यह मनुष्यों के लिए इस तरह से काम नहीं करता है। कॉबिन ने शुरू किया। क्या आप निश्चित हैं? मुझे नहीं लगता कि इसे किसी अन्य छेद में डालने से बेहतर काम होगा। राय ने शिकायत की। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। उसके किसी भी छेद में ताबीज मत डालो। असल में, मैं दिखावा करने जा रहा हूं कि मैंने यह नहीं सुना। मेरा मतलब यह था कि मनुष्य पत्थर को सीधे पचा नहीं सकता। इसे एक औषधि या टिंचर में बनाया जाना चाहिए ताकि उन पर इस तरह से इस्तेमाल किया जा सके कि वे इसे अवशोषित कर सकें। रे ने भौहें सिकोड़ी। ये बेवकूफ़ी है। मनुष्य इतने जटिल क्यों हैं? अगर मैं ये पत्थर किसी छोटे पवन पक्षी या मकड़ी को दे दूं तो वह सीधे विकसित हो जाएगा। स्पेलब्लेड ने आह भरी और कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता कि मानव शरीर ऐसा क्यों है, लेकिन हम वास्तव में विकसित नहीं हो सकते हैं, और हम जानवरों की तरह संसाधनों का उपयोग नहीं करते हैं। शायद ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम बहुत अलग हैं। रे ने पत्थर रैमी को सौंप दिया। क्या तुम इसे पीसकर पेस्ट बना सकते हो ताकि जादूगर को खिला सको? रैमी हंसा। अन्य सामग्री की आवश्यकता है। मैं देख सकता हूं कि ये दाना जादूगर के लिए उपयोगी होगा, इसलिए यह मफिन जादूगर के लिए भी उसी तरह उपयोगी होना चाहिए। दोनों जानवरों ने यह नहीं देखा कि विचाराधीन जादूगर परीक्षण से बाहर निकल गया था और अब उनसे 10 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ा था। नागा ने क्या कहा? हर कोई क्यों हंस रहा है? मैं सर्प नहीं बोलती, उसने पूछा। वे कमांडर के पद पर आपकी रैंक को आगे बढ़ाने के लिए विंड एलिमेंटल स्टोन को काम में लाने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा कर रहे थे ताकि आप अपना नाम वापस पा सकें। काल ने समझाया। और यह कैसे मनोरंजक हो गया। मैं निश्चित रूप से उस मिश्रण को पाने के लिए जो कुछ भी हो सकता था वह चुकाऊंगा, लेकिन ये कैसे मज़ेदार है? उसने पूछा। यह एक अनुवाद समस्या है। ये तभी समझ में आता है जब आप सरपेंट बोलते हैं। काल ने उसे सीधे चेहरे पर अपनी पूरी कोशिश करते हुए बताया। या हॉक, रैमी ने जोड़ा। फिर वह विचलित हो गई और काल के दिमाग में गाना शुरू कर दिया। क्या आप मफिन मैच को जानते हैं? हाँ, मैं मफिन मैच को जानता हूँ, हॉक ने उसके साथ गाया, जबकि राय ने उनकी हरकतों पर अपनी आंखें घुमाईं। आपको ओब से क्या मिला?
काल ने अपने दिमाग में 2 गायन जानवरों से खुद को विचलित करते हुए पूछा। मुझे एक उन्नत वर्ग मिला है, स्पेलब्लेड, रोज ने गर्व से उत्तर दिया। लोट्स गपशप सत्र के वादे पर उत्साहित हो गया। ओह, तुम मैच करते हो। मुझे आश्चर्य है कि कितने और लोग उन्नत वर्ग प्राप्त करेंगे, सिर्फ इसलिए कि उनके पास पहले से ही सभी आवश्यक कौशल हैं। क्या ये शानदार नई क्षमताएं देता है? मैं किसके साथ मैच करता हूँ? कॉबिन, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हाँ, ये कई नई लड़ाकू क्षमताएं देता है। क्या आपके दाना को वही वर्ग मिला? उसने पूछा। दाना ने अपना सिर हिलाया। नहीं, इसने मुझे मुरीम बैटलमेज दिया। स्पेलब्लेड क्लास के प्रभाव के समान, लेकिन मार्शल आर्ट पर अधिक केंद्रित। मुझे नहीं पता कि इसने क्यों सोचा कि मुझे एक जादूगर के रूप में अधिक करीबी मुकाबला लड़ाई शैली की आवश्यकता है, लेकिन वर्ग के साथ आने वाले कौशल अविश्वसनीय हैं। रोज जवाब देने वाली थी, लेकिन कॉबिन ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। अब बाकी लोग बाहर आ रहे हैं। उन्होंने जो कुछ हासिल किया है उसके बारे में नोट करें और हम सभी के वापस लौटते ही यहाँ से चले जाएं। अध्याय 564 अपग्रेडेड कबीला। अन्य आरोही रैंक स्पेलब्लेड आधिकारिक स्थिति उन्नयन और उनके हथियारों पर वर्ग चिन्हांकन के बारे में उत्साहित थे जो जादूगर के सिस्टम पदनाम के साथ आया था, लेकिन पुराने कमांडरों में से केवल कुछ ही यही बात कह सकते थे। वे थे जो अपनी यात्रा के दौरान पहले से ही सिस्टम के संपर्क में थे और इससे कुछ हद तक लाभ हुआ था, हालांकि पूरे वर्ग पदनाम और अंकन नहीं। जो लोग सफल हुए थे उनमें से लगभग सभी को एक वर्ग के रूप में जादूगर मिला था, लेकिन काल के समूह के सदस्यों के विपरीत, उन्हें एक उन्नयन दृश्य में नहीं भेजा गया था, बल्कि एक वर्ग निर्माण मेनू में भेजा गया था, जहां वे अन्य विकल्प चुन सकते थे। बस अलग होने के लिए उनमें से एक ने वॉरलॉक को अपने वर्ग के रूप में चुना, लेकिन बाकी सभी ने जादूगर को चुना ताकि यह उनकी प्रगति या स्पेलब्लेड कबीले के भीतर खड़े होने को प्रभावित न करे। कुलों का इतिहास हजारों साल पुराना था और अगर उनकी पसंद होती उन्हें कबीले के भीतर आगे बढ़ने से रोका या कमांडर रैंक पर तब तक अटकाए रखा जब तक कि उनका नया वर्ग उनके मौजूदा कौशल को हासिल नहीं कर लेता, तो उनका जीवन कठिन हो जाता। ये वह बड़ी जीत नहीं थी जिसकी कॉबिन उम्मीद कर रहा था, लेकिन नए जागृत जादूगरों के लिए यह अभी भी अविश्वसनीय था। अब उनके पास इन्वेंट्री, स्टेटस शीट और यहाँ तक कि स्किल ट्री तक पहुँच थी जो उन्हें नए मंत्रों तक पहुँच अर्जित करने की अनुमति देती थी, जो अपने आप सीखना अविश्वसनीय रूप से कठिन था, या कुछ मामलों में आज से पहले पूरी तरह से भूल गए थे। पेड़ में उच्च स्तर के जादूगर मंत्रों में से एक पोर्टल था। यदि वे जादूगर कौशल पेड़ के शिखर तक पहुँच सकते हैं तो वे आसानी से अपने दम पर पोर्टल खोल पाएंगे और सरणियों पर निर्भर नहीं होंगे। जिस तरह से उन्होंने इसका वर्णन किया उससे काल को पता चला कि राष्ट्रों के कुछ अधिक शक्तिशाली नेता स्थायी रूप से सरणियों से जुड़े हुए थे और कुछ कुशल जादूगर अपने साथ एक सरणी टोकन रखते थे, लेकिन सम्राट रैंक के तहत उस तरह की पहुंच होना बेहद दुर्लभ था। लीडर कॉबिन, क्या हमारे पास अब स्किल ट्री से गुजरने का समय है या हमें पहले आगे बढ़ना चाहिए? एक मजबूत कमांडर ने पूछा। पहले आगे बढ़ो और हम बाद में तुम्हारे नए मंत्रों की जांच कर सकते हैं। तुमने ऐसा क्या देखा जिससे तुम इतने उत्साहित हो? कॉबिन ने पूछा। मेरे पास 80 कौशल अंक हैं। मेरी पिछली उपलब्धियों को पुरस्कृत किया गया है और मैं कई अतिरिक्त मंत्र चुन पाऊंगा। क्या कोई जानता है कि उन सभी को प्राप्त करने के लिए कितने अंक चाहिए? उसने उत्तर दिया। कॉबिन काल की ओर मुड़ा, जिसने गणित करते समय भौहें सिकुड़ीं। मुझे कुछ महंगे वाले मुफ्त में ट्रायल से मिले, लेकिन अगर मुझे उन सभी को खरीदना पड़ता तो मुझे लगभग 300 अंक चाहिए होते। हालांकि अगर मैंने आक्रामक कौशल वृक्ष विकल्प चुना होता तो यह उसका 5वां हिस्सा होता, लेकिन मुझे अपने वर्ग द्वारा पेश किए जाने वाले सबसे शक्तिशाली कौशल तक पहुंच नहीं मिलती। बीस्ट मास्टर आक्रामक, रक्षात्मक और प्रगति पथों के बीच चयन कर सकता है। इसे प्रगति संतुलन कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो कौशल प्रदान करता है वह कोर विकास के लिए है। काल ने उत्तर दिया। जादूगर ने सिर हिलाया। जादूगर वर्ग भी ऐसा ही है, जिसमें आप छूट के लिए किसी तत्व में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं या आर्केन में सब कुछ तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन छूट के बिना। मैंने किसी से पूछे बिना चुनने से परहेज किया। बाकी लोग हंसे और सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने भी यही किया था, चुनने से पहले दूसरी राय का इंतजार किया। आखिरी जादूगर, एक बूढ़ा कमांडर, बाहर आया और कॉबिन को अंगूठा दिखाया। आखिरी जादूगर, एक बूढ़ा कमांडर, बाहर आया और कॉबिन को अंगूठा दिखाया। मैंने अपना इतिहास का पाठ पूरा कर लिया है। क्या हम बाहर जा रहे हैं? उसने पूछा। हाँ, कई लोगों के पास चुनने के लिए क्लास स्किल हैं और यहाँ ऐसा करना सुरक्षित नहीं है। लेकिन पहले मुझे एक संदेश भेजना होगा, कॉबिन ने समझाया। उसने अपनी जेब से एक छोटी प्लेटिनम पट्टी निकाली और काल ने सामने की ओर वर्ल्ड ड्रैगन के डिज़ाइन में अलंकृत सुनहरे इनले को देखा। जब कॉबिन ने संदेश भेजा तो ये शक्ति से चमक उठा और फिर उसने सिर हिलाया। अब यहाँ क्या हुआ ये सही लोगों को पता है। चलो चलते हैं। यह आर्कबिशप से संपर्क करने के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाला टोकन था, लेकिन दूसरे टोटेम ने इसे महसूस कर लिया होगा।
यहाँ के लोग निश्चित रूप से, लेकिन संभवतः बीस्ट नेशन और माउंटेन जायंट क्षेत्रों के लोग भी। वे हर समय जादुई संचार की निगरानी करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होना चाहिए कि मैंने क्या कहा। हालांकि वे संभवतः ये जान लेंगे कि संदेश कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ समाप्त हुआ। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी भी करता, हवा जादू से जगमगाने लगी। अपने लोगों को लेकर भागो, उन्हें छिपाने के लिए बैरियर लगाओ। देवियों, अगर तुम चाहो तो उनके साथ जा सकती हो। मैं मूर्ख बनूंगा और जो भी पहले आएगा उसका ध्यान भटका दूंगा। काल ने जोर दिया। कॉबिन ने सिर हिलाया और अपने कबीले पर चुपके से अवरोध लगा दिया, जो खंडहरों से पूर्व की ओर भागने लगा। काल ने देखा कि जब वे छिपे हुए थे तो वे हल्के नीले और भूतिया लग रहे थे, जबकि पहले वे बस अदृश्य थे। ये हॉक द्वारा अपनी संवेदी क्षमताओं को बढ़ाने और उन्हें काल के साथ साझा करने का प्रभाव था। सोल साइट, लीफा ने इसे कहा था। जब आप व्यक्ति को देख सकते थे तो ये दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनके शरीर को छिपाने के साथ आत्मा दिखाई देने लगती थी। पहले पोर्टल के खुलने से पहले स्पेलब्लेड को 30 सेकंड की बढ़त मिली, उसके तुरंत बाद दूसरा, तीसरा और चौथा पोर्टल खुल गया। वाह, क्या हमने यहीं खड़े होने के लिए गलत दिन चुना है? पोर्टल बनते ही टेसा ने बड़बड़ाया। काल ने उसे देखकर मुस्कुराया। क्या हमें लोड्स को तहखाने या किसी और जगह पर छिपा देना चाहिए ताकि वह बाद में हमारे टुकड़ों को फिर से जीवित कर सके? मज़ेदार नहीं है। ये संभवतः एक अच्छा विचार है, लेकिन मज़ेदार नहीं है। टेसा ने सहमति जताई। लोड्स ने हंसते हुए उसके कंधे पर थपथपाया। इन इमारतों में कोई तहखाना नहीं है। मैं पौधों की जड़ों को महसूस कर सकता हूँ। बस कुचले जाने से बचने की कोशिश करो और शायद लेडी राय और कैरा को नज़रों से दूर रहने के लिए कहो ताकि वे लड़ाई शुरू करने के लिए ललचाए नहीं। राय नाराज दिखीं। और मैं ऐसा क्यों करूँगा? टोटेम रैंक का खून पाने के लिए। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर कोई मौका मिला, हम तुम्हें कुछ ला कर देंगे। राय मुस्कुराई, फिर अपने स्थान पर वापस चली गई। उसके पीछे कैरा और हॉक थे, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पकड़कर उड़ने की तैयारी कर रहे थे। वह इस नए शरीर में बहुत तेज था और अगर लड़ाई छिड़ गई तो वे सुरक्षित बच निकलने में सक्षम होने चाहिए। एक पंजे पर 2 महिलाएं, काल उसकी पीठ पर। सभी को ऐसा होना चाहिए, और वह इतने वजन के साथ भी उड़ सकता था। 4 दोस्त भी एक विशालकाय सुअर से हल्के थे। अध्याय 565 नच। पोर्टल से बाहर निकलने वाला पहला व्यक्ति टोटेम रैंक पर एक विशाल ब्लैक ड्रैगन था। वह दिव्य जानवर राष्ट्र का नेता नहीं था, क्योंकि उनके पास महाद्वीप पर एकमात्र पौराणिक रैंक प्राणी था, लेकिन यह संभवतः उस ड्रैगन का प्रवक्ता था। मानव जानवर मास्टर, मैं आपकी संक्षिप्त संचार शैली के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इसने अवरोधन करना काफी सार्थक बना दिया। ड्रैगन ने सरपेंट में बोलना शुरू किया। काल ने देखा कि अब उसे अनुवाद करने के लिए रेमी की आवश्यकता नहीं थी। वह केवल ये समझ सकता था कि ड्रैगन क्या कह रहा था, भले ही वह दूसरी भाषा बोल रहा हो। हालांकि यह सीधे तौर पर हमारा इरादा नहीं था कि हम आपका जीवन आसान बना सकें। मैं आपके अच्छे इरादों को स्वीकार करूंगा। मुझे लगता है कि आप इस जगह की प्रकृति से अवगत हैं, उसने जवाब दिया। ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया, फिर रुक गया जबकि 3 और टोटेम काल के सामने अर्धवृत्त बनाने के लिए अपने पोर्टल से आगे बढ़े, उनके और पुरस्कार के बीच में ऊब का सामना करते हुए। ये वह स्थिति नहीं थी जिसकी काल को उम्मीद थी, लेकिन उसके पास हिलने का समय नहीं था। आर्कबिशप ड्रैगन और प्लेट कवच में एक टोटेम रैंक नागा के बीच खड़ा था, जबकि एक विशाल माउंटेन जायंट समूह के सबसे दूर के छोर पर खड़ा था। वह जनरल होगा, जो न्यूबॉर्न साम्राज्य का दूसरा टोटेम रैंक वाला नेता था, काल ने अनुमान लगाया, साथ ही माउंटेन जायंट्स का नेता भी, जिसका शीर्षक काल को नहीं पता था। ड्रैगन दूसरों की ओर मुड़ा। मेरे नए खिलौने में आपका स्वागत है सभी, जनरल ने झुंझलाहट में फुसफुसाया। आपका खिलौना, ये स्पष्ट रूप से मेरा अवशेष है। न केवल यह मेरे क्षेत्र के बीच में है, बल्कि मेरे लोग पहले यहाँ हैं। आर्कबिशप ने लड़ाकू जोड़ी पर हंसी उड़ाई। आपके लोग? मुझे लगता है कि आपका मतलब मेरे लोगों से है। यहाँ पहले से ही ड्रैगन देवताओं के 2 पादरी हैं, साथ ही अभिजात वर्ग की एक जोड़ी भी है। वह गणित सही नहीं था, और काल को आश्चर्य होने लगा कि उनमें से किसकी गिनती नहीं हो रही थी। क्या ये वेबियर के रूप में ओफेलिया थी, या वह था? ड्रैगन ने उसे अलग से बधाई दी थी। माउंटेन जायंट ने गंभीर रूप से ठहाका लगाया। तुम्हारे पास एक ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बहादुरी की बातें हैं जिसकी सेना अपनी सीमाओं को भी नहीं संभाल सकती। काल को लग रहा था कि चीजें बहुत तेजी से नीचे गिरने वाली थीं। इनमें से कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को पसंद नहीं करता था, और वह पहले से ही जानता था कि टोटेम के बीच एक सामान्य लड़ाई भी किस तरह का नुकसान कर सकती है। लीफा और सम्राट वास्तव में एक दूसरे को मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके हमलों ने हर वार के साथ कई वर्ग किलोमीटर को नष्ट कर दिया। बेशक वे शायद यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। यह अवशेष को जोखिम में डाल देगा, और यही वह था जिसके लिए हर कोई आया था। नागा जनरल ही वह था जिसने अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ झगड़ा करने के बजाय पहले जवाब देने का फैसला किया। तुम, काल, सम्राट ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया।
क्या संदेश में जो लिखा है वह सच है? ये स्थान कक्षाओं और उन्नत कक्षाओं को जागृत कर सकता है? उसने पूछा। आर्चबिशप ऐसा लग रहा था कि वह उत्साह से भर गया था, क्योंकि यह ठीक वैसी ही चीज़ हो सकती है जिसकी गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र को एलीट प्रोग्राम को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए ज़रूरत थी। अध्ययन की एक छोटी अवधि भी बहुत बड़ा लाभ ला सकती है। काल ने सिर हिलाया। इससे मुझे मदद मिली, लेकिन सभी को नहीं। यह पादरी को उनके संरक्षक देवता से एक दृष्टि दिखाता है। बेहतर होगा कि वह दूसरों को बस के नीचे न फेंके। अगर यह स्पष्ट नहीं था कि दाना और ओफेलिया ने क्या हासिल किया था, या अगर नेताओं के आने से पहले उन्हें प्रयास करने का मौका भी मिला था, तो वे टोटेम के ध्यान से बच सकते थे। टोटेम काल की कही किसी भी बात से ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ बचाव करने में ज़्यादा चिंतित लग रहे थे, और कुछ सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था कि वे गतिरोध में आ सकते हैं। फिर जनरल ने एक और पोर्टल खोला और सैनिकों के एक पूरे समूह को अंदर लाया। उनमें से एक कर्नल लू था, घायल रॉयल रैंक मिनोटॉर कर्नल जिसे काल पहली रात खेत में लाया था। काल ने उसे हाथ हिलाया और बूढ़े मिनोटॉर ने उसे एक पतली मुस्कान दी। यह अनुमान लगाने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि टोटेम रैंक के तहत यहाँ सभी के बचने की संभावना कम थी। पता लगाओ कि इसे कैसे काम करना है, जनरल ने मांग की। विश्व ड्रैगन के प्रति अपनी भक्ति और वफादारी पर ध्यान केंद्रित करो। ये निर्देश प्लिंथ पर हैं, काल ने मददगार तरीके से जोड़ा। ब्लैक ड्रैगन ने शिलालेख पढ़ने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया, फिर सिर हिलाया। वह सैनिकों को पहले प्रयास करने देगा, और फिर अगर यह वास्तव में कुछ करता है तो वह दिव्य जानवरों के लिए कार्रवाई करेगा। यदि यह एक सक्रिय सिस्टम सक्रियण बिंदु था, तो यह स्वाभाविक रूप से ड्रैगन्स का था, जो ड्रैगन देवताओं के उत्तराधिकारी थे। कम से कम यह उसकी राय थी। ऐसा लगता है कि जायंट भी यही सोच रहा था, और उसने युद्ध से लौटे और अभी भी अपने घावों का इलाज कर रहे मुट्ठी भर सैनिकों को बुलाने के लिए अपना खुद का एक पोर्टल खोला। देवताओं की स्तुति करो और सिस्टम तक पहुंच का अनुरोध करो। निम्न प्राणियों को एक पहुंच बिंदु मिल गया है, उसने मान की। यह अजीब वाक्यांश था। उसने ऐसा लग रहा था जैसे उसके लोगों ने इसे नहीं पाया है। लेकिन जायंट्स के अलावा कौन घूम रहा था और अवशेषों और परीक्षणों की तलाश में विसंगतियों को अस्थिर कर रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रिंस कॉबिन के संदेश को महसूस करने से पहले उसे अपने लोगों से अपडेट नहीं मिला था? राक्षसों को विधि समझने में कुछ समय लग रहा था। फिर कर्नल लू को प्रेरणा की एक झलक मिली, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वह मुस्कुराया, फिर गायब हो गया। ठीक है, एक सफलता है। चलो देखते हैं कि उसका भाग्य कैसा है, काल ने नोट किया। भाग्य? जनरल ने पूछा। काल ने कंधे उचका दिए। क्या सिस्टम से जुड़ी सभी चीजें भाग्य से प्रभावित नहीं होती हैं? केवल कुछ भाग्यशाली लोग ही इसे सक्रिय कर सकते थे, यहाँ तक कि 10,000 साल पहले भी। यह आबादी का एक बड़ा हिस्सा था, लेकिन सभी के करीब भी नहीं। साथ ही अब तक प्रवेश करने वाले सभी लोगों को एक अलग अवसर या दृष्टि मिली है। विशाल नागा जनरल ने विकल्पों पर विचार करते हुए भौहें सिकोड़ी। दिग्गजों को अवशेष के साथ कोई भाग्य नहीं मिल रहा था, और हर कोई दिखावा कर रहा था कि उन्होंने उस छोटे पोर्टल पर ध्यान नहीं दिया जो गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र और हिल जायंट्स के बीच की सीमा तक जाता था। कोई भी उस रास्ते से नहीं आया था, लेकिन यह इतना करीब था कि काल को पता था कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस ओप पर ध्यान केंद्रित करना था, और वे इसे सक्रिय करने में सक्षम हो सकते थे। काल वास्तव में जानना चाहता था कि क्या जायंट्स इसे सक्रिय करने में सक्षम होंगे, क्योंकि वे विश्व ड्रैगन का अनुसरण नहीं करते थे। यह कोई असामान्यता नहीं थी जिसमें कोई भी प्रवेश कर सकता था, और आवश्यकता उनके लिए इसे कठिन बना सकती थी। लेकिन अगर सीमा पर जाने वाला वह पोर्टल उस स्थान तक ले जाता जहां छात्र लड़ रहे थे, तो आज दर्जनों उन्नत वर्ग प्राप्त हो सकते थे। फिर 3 और सैनिक, 2 ऑक और एक ट्रोल, सभी गायब हो गए। इस प्रकार राक्षसों की संख्या लगभग आधी हो गई, और अब तक कोई जायंट नहीं बचा। क्या आप इस खेल में शामिल होने जा रहे हैं? काल ने विशाल काले ड्रैगन से पूछा, जिसका लापरवाही से फैला हुआ पंख उसके पूरे समूह को छाया दे रहा था। युवा लोग हमेशा इतनी जल्दी में रहते हैं। समय होगा, या मैं समय निकाल सकता हूँ, ड्रैगन ने उत्तर दिया। तो आपको शायद ये सुनिश्चित करना चाहिए कि मिस्टी भटक न जाए। काल सहमत हो गया। ड्रैगन ने ठहाका लगाया और अंधेरे का एक बादल उड़ाया जिसने उपस्थित सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। ब्लैक ड्रैगन्स मौत की सांस लेते थे, जो अंडरवर्ल्ड ऊर्जा का एक वास्तविक बादल था, जिसने इसके दायरे में जीवन को असंभव बना दिया था। यह मृत्यु की देवी की कृपा का संकेत था, और टोटेम रैंक पर, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी संपर्क अधिकांश लक्ष्यों को लोड्स के पुनरुत्थान जादू की पहुंच से परे कर देता था। अध्याय 566 सफलता के कारक। बाकी राक्षस अगले मिनट में ही अंदर घुसने में सफल हो गए, लेकिन केवल एक दिग्गज, कमांडर रैंक की महिला, अब तक गायब हो गई थी। ये वह सफलता नहीं थी जिसकी उनके टोटेम रैंक के नेता ने उम्मीद की थी, और निराशा उनके हाव भाव और मुद्रा दोनों में स्पष्ट थी। यह अन्य दिग्गजों को परेशान कर रहा था कि उन्हें असफलता के लिए दंडित किया जाएगा, और वे जितने अधिक घबराए हुए थे, उनके सफल होने की संभावना उतनी ही कम थी।
किसी भी व्यक्ति की तुलना में लोड्स को सबसे आसान समय मिला, क्योंकि उसने देवताओं द्वारा दिए गए किसी भी अवसर को पूरी तरह से और तुरंत स्वीकार कर लिया, बिना ये सोचे कि यह क्या है। यह एक अवसर था और इसका मतलब था कि यह कुछ नया था। कुछ चीजें थीं जो प्रकृति के पादरी किसी नई चीज से अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि टेसा ने भी खुद को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए कुछ सेकंड लिए थे। तभी न्यूबॉर्न साम्राज्य के सैनिकों में से पहला व्यक्ति अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ वापस आया। कर्नल लू, रिपोर्ट करें, टोटेम रैंक जनरल ने जोर दिया। ओब मुझे सिस्टम द्वारा नियंत्रित एक स्थान पर ले गया। फिर इसने क्लास की क्षमता को जगाने में इतनी धीमी गति के लिए मेरा अपमान किया और खुद को बेहतर बनाने के लिए मेरी प्रेरणा के स्तर को कम आंकते हुए बार बार संदेश भेजे। काल ने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि बूढ़ा मिनोटॉर सिस्टम की शिकायतों की सूची देख रहा था, जो कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ थी जो अपने मध्य वर्षों से काफ़ी आगे निकल गया था, जिसने आखिरकार क्लास की क्षमता को जगाया। फिर इसने मुझे योद्धा वर्ग से सम्मानित किया और कहा कि मैं बस इतना ही हकदार था। कर्नल ने बात खत्म की। तो इसने आपको सिस्टम तक पहुंच प्रदान की। ये बहुत अच्छी खबर है, जनरल ने खुशी जताई। हाँ जनरल, ऐसा लगता है कि अब मुझे सिस्टम तक पहुंच मिल गई है। विशाल ने गुर्राहट की और जनरल का हाथ उसकी तलवार पर चला गया, जबकि ब्लैक ड्रैगन झुंझलाहट में फुफकार रहा था। फिर विशाल प्राणी ने अंतरिक्ष के एक विकृत क्षेत्र में एक अग्रभाग तक पहुंचा और कंबल और अंडों से भरी 5 मीटर चौड़ी टोकरी निकाली। उसने कुछ फुसफुसाया जिसे काल समझ नहीं पाया, और कुछ सेकंड बाद टोकरी में रखे सभी अंडे गायब हो गए। तो यह उसका खेल था। वह मौजूदा ड्रैगन के लिए एक वर्ग को जगाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए। इस तरह ड्रैगन के पास हजारों सालों तक सिस्टम उपयोगकर्ता होंगे, भले ही पुनरुत्थान मजबूत होने के बजाय फीका पड़ने लगे। जायंट्स की हताशा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनका समूह परीक्षण में किसी और सदस्य को लाने में विफल रहा, ठीक उस क्षण तक जब प्रवेश करने वाली अकेली महिला जायंट वापस लौटी। आपको क्या मिला? जब वह चमकती हुई चांदी की प्लेट के कवच में वापस आई तो जायंट ने पूछा। ये विश्व ड्रैगन द्वारा निर्धारित एक परीक्षण है। हमें प्रवेश करने के लिए उसकी अनुमति मांगनी चाहिए। हालांकि मैंने आज बहुत बढ़िया लाभ कमाया है। मुझे नाइट की कक्षा से सम्मानित किया गया और नई क्षमताओं के कौशल वृक्ष तक पहुंच मिली। जायंट्स के नेता ने संतुष्टि में सिर हिलाया, फिर अपने बल के शेष भाग की ओर इशारा किया। वे सभी ध्यान से सुन रहे थे, और एक बार जब उन्होंने अपनी रणनीति बदली तो एक और विशालकाय व्यक्ति के प्रवेश करने में बहुत समय नहीं लगा, फिर एक तीसरा। लेकिन तब तक न्यूबॉर्न साम्राज्य समूह के अधिकांश लोग परीक्षण से उभरने लगे थे। काल उन्हें लड़ाकू वर्ग को सौंपे जाने की अपनी रिपोर्ट देते हुए सुन रहा था, जिसमें केवल एक शमन और एक रक्त जादूगर था। वह अंतिम व्यक्ति लाल त्वचा वाला एक पतला राक्षस आदमी था, और काल ने मान लिया कि यह संभवतः केवल उसकी प्रजाति के लिए उपलब्ध एक विशेष था। उसके पीछे उसने शक्ति का विकास महसूस किया और देखा कि लोड्स की आंखें हरे रंग की चमक रही थीं। वह टेसा के पीछे चली गई थी और टोटेम से दूर मुंह करके खड़ी थी, संभवतः यह उम्मीद करते हुए कि वे जो कुछ भी कर रहे थे उसे उपचार मंत्र समझ लेंगे। लेकिन जब शक्ति चरम पर थी तो ब्लैक ड्रैगन ने उसका सामना किया, एक पल के लिए सीधे प्रकृति पुजारी पर ध्यान केंद्रित किया, फिर बैंगनी रंग के गोले की ओर देखा, जहां उसके अंडों का समूह अपने परीक्षण समाप्त कर रहा था। काल को संदेह था कि लोड्स अपने ड्रैगन संरक्षक को उसकी आंखों से देखने दे रही थी, लेकिन ब्लैक ड्रैगन टोटेम किसी तरह से आत्मसंतुष्ट दिख रहा था, क्योंकि वह अब इंतजार कर रहा था, और काल को संदेह था कि यहाँ उससे कहीं अधिक चल रहा था जितना वह समझ रहा था। अगर दिव्य ड्रैगन की संतानों के लिए अपने पादरियों के साथ अपने लिंक का उपयोग करके इस तरह के परीक्षण तक पहुंचना संभव था, तो वे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि काल ने समझा कि टेसा ने उस स्थिति के बारे में क्या बताया था जिन ड्रैगन के साथ उन्हें जोड़ा गया था, वे जरूरी नहीं कि इस दुनिया के ड्रैगन हो, केवल उसी भगवान के अनुयायी हों। इसलिए उन्होंने पहले कभी विश्व ड्रैगन का पवित्र अवशेष नहीं देखा होगा। ग्रीन ड्रैगन के व्यक्तित्व को देखते हुए वे अंदर जाकर खेलने का मौका नहीं छोड़ेंगे, भले ही इसका मतलब सिर्फ एक ऐतिहासिक फिल्म देखना हो। जब तक दूसरा जायंट बाहर आया, न्यूबॉर्न सेना के सभी सैनिक बाहर आ चुके थे, और वे बस ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि ड्रैगन के साथ क्या हुआ। उन्हें एक क्लास मिल सकती है या नहीं भी। ब्लैक ड्रैगन ने परीक्षण में अंडे भेजे थे, और जबकि ड्रैगन अंडे सेने से पहले कुछ समय के लिए संवेदनशील थे, किंवदंतियों ने कहा कि अधिकांश प्रजातियां यौवन तक किसी प्रणाली को जागृत नहीं कर सकती हैं। इसे देवताओं द्वारा एक सुरक्षा उपाय माना जाता था, ताकि छोटे बच्चे शहरों में तबाही न मचाएं। लेकिन ये ड्रैगन पर लागू होता है या नहीं, कोई नहीं जानता। अगर काल का अनुमान सही था कि चमकती आंखों का क्या मतलब है, तो सबसे पहले लोड्स का ग्रीन ड्रैगन साथी ड्रैगन बाहर आया। फिर एक छोटा सफ़ेद ड्रैगन हैचलिंग परीक्षण से बाहर आया और सभी अंडों वाली टोकरी में उतरा। ये प्यारा था, एक पूर्ण विकसित घरेलू बिल्ली से बड़ा नहीं था। एक पल के लिए काल भी इसकी क्यूटनेस से मंत्रमुग्ध हो गया, जब तक कि थोर ने उसे उसके ध्यान भटकाने से नहीं रोका।
क्या आपको लगता है कि वे हमें एक उधार देंगे? स्केल वाले जीव आपकी देखभाल में बहुत तेजी से बड़े होते हैं। मुझे यकीन है कि छोटे बच्चे बुरा नहीं मानेंगे, उसने सुझाव दिया। ओह, आपको कौशल सीखने की ज़रूरत है। यदि आपके पास पहले से ही कौशल क्षमता के लिए सिर थपथपाना है तो वे निश्चित रूप से आपको पालने के लिए एक हैचलिंग देंगे, रेमी ने जोड़ा। काल ने आह भरी, ये 50 कौशल अंक हैं। मेरे पास एक बचा है। इस आदमी को मैं मजाक कर रहा हूँ, हम जानते हैं कि आपको कक्षा बदलने से पहले रैम्पेज प्राप्त करने की आवश्यकता थी, रेमी ने संशोधन किया। ड्रैगन ने काल को घूर कर देखा। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। काल ने कंधे उचका दिए। मैं बस यही सोच रहा था कि मैं स्केल्ड दोस्तों को पालने में बहुत अच्छा हो गया हूँ और वे मेरी देखभाल में असाधारण रूप से मजबूत और स्वस्थ हो जाते हैं। तुम्हारा बेबी ड्रैगन नहीं हो सकता। उसका बेबी ड्रैगन नहीं हो सकता। कृपया उसे बेबी ड्रैगन न दें। काला ड्रैगन, जनरल और आर्कबिशप सभी एक साथ बोले, फिर रुक गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे सभी एक ही पक्ष में थे जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी कि यह एक बहस होगी। क्या तुम्हें यकीन है? मैं कसम खाता हूँ, मैं स्केल रब के साथ शानदार हूँ और मेरी सहायता के लिए एक पूरक प्रकृति पादरी है। काल ने मजाक किया। काला ड्रैगन मनोरंजन में फुफकार उठा क्योंकि एक और जोड़ा बाहर आया और यह पता लगाने के लिए सफ़ेद ड्रैगन शावक के साथ बातचीत करने लगा कि क्या हो रहा है। यह एक दिलचस्प प्रस्ताव था, लेकिन उन्हें जल्दी ही यह एहसास हो गया कि बड़े ड्रैगन तब तक इसकी अनुमति नहीं देंगे जब तक कि वे पूरी तरह प्रशिक्षित होकर अकेले यात्रा करने लायक नहीं हो जाते। अध्याय 567 बेबी ड्रैगन्स। अगले मिनट में बाकी ड्रैगन्स बाहर आ गए, सभी अपने नए क्लास असाइनमेंट और भविष्य में मिलने वाले अवसरों को लेकर उत्साहित थे। क्लास स्किल वाले 1 दर्जन बेबी ड्रैगन्स ने दिव्य बीस्ट नेशन को दूसरों से बहुत आगे रखा, भले ही आर्कबिशप द्वारा खोले गए पोर्टल के माध्यम से आधी अकादमी को एक नया क्लास मिल गया हो। अरे अम्लगरिस्टिका, जाने से पहले क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे लिए अपने ड्रूइड लॉर्ड क्लास स्किल का प्रदर्शन कर सकती हो? काल ने बेबी ग्रीन ड्रैगन से नाम लेकर पूछा। सिस्टम इंटरफेस ने ऐसे नाम दिए जो क्लास के अनुसार रंग कोडित थे और उनमें से अधिकांश को पादरी या योद्धा बनना था, लेकिन वह एक गहरे हरे रंग का था जिसने काल को इतना आकर्षित किया कि उसने उसकी स्थिति की जांच की। छोटा हरा प्राणी घोंसले से बाहर निकला, काल के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाया, फिर लॉर्ड्स के कंधे पर उसका सामना करते हुए उतरा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक ड्रूइड लॉर्ड हूँ? उसने पूछा। यह अन्य सिस्टम उपयोगकर्ताओं को दिखाई देता है। मैंने पहले कभी इस वर्ग को नहीं देखा है, इसलिए मैं काफ़ी उत्सुक हूँ कि ग्रीन ड्रैगन जो ड्रूइड लॉर्ड भी है के लिए वर्ग कौशल क्या होगा। काल ने समझाया। ओह, ये समझ में आता है। यहाँ जब खंडहरों में पूरी तरह से लताओं से बना 10 मीटर लंबा कमांडर रैंक का निर्माण दिखाई दिया तो ब्लैक ड्रैगन हंसने लगा। इसमें सामान्य से कुछ बड़े पत्ते थे जो शालीनता के करीब थे, लेकिन इसका आकार लोड्स के समान था, इसलिए ड्रैगन तुलना करने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा भी लग रहा था कि इसमें वही अंडरकट हेयर स्टाइल था। यह अविश्वसनीय है। आप एक प्राकृतिक कलाकार हैं, लोड्स ने ड्रैगन के सिर को धीरे से सहलाते हुए कहा। ब्लैक ड्रैगन ने उन्हें घूर कर देखा। मैंने अभी क्या कहा? आपके पास बेबी ड्रैगन नहीं हो सकता। काल ने आत्मसमर्पण में अपने हाथ ऊपर उठाए। मैं ड्रैगन चुराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये जानना चाहता था कि क्लास स्किल क्या है। वह निर्माण शानदार है। यह एक ही समय में हीलिंग आभा दे रहा है, इमारतों की धीरे धीरे मरम्मत कर रहा है और क्षेत्र में पौधों को फिर से उगा रहा है। कमांडर रैंक क्लास स्किल के लिए यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। बड़े ड्रैगन ने छोटे बच्चे की ओर से आत्मसंतुष्ट देखा। क्या आपने प्रकृति देवी के शिष्य से कम की उम्मीद की थी? माफ़ी चाहता हूँ, मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। मैं मानव मानकों के आधार पर ड्रैगन की क्षमता का आकलन कर रहा था। आपके शब्द विनम्र हैं, लेकिन आपके पास अभी भी बेबी ड्रैगन है। काल ने छोटे ड्रैगन की ठुड्डी के नीचे गुदगुदी करने के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे वह उड़ते समय हंसने लगा। नए दोस्त बनाने के लिए मुसीबत में पड़ने से पहले मोबाइल घोंसले में वापस आ गया। चिंता मत करो लोड्स, हम बेबी ड्रैगन के साथ बातचीत करने का एक और मौका ढूंढ लेंगे। मुझे इस बात का यकीन है, काल ने फुसफुसाया। ड्रैगन शावकों की टोकरी गायब हो गई जब आखिरी शावक वापस अंदर आ गया और ऐसा लग रहा था कि गुटों के बीच तनाव बढ़ने का कारण यही था। अब जब छोटे शावक चले गए तो सभी टोटेम खुद के लिए अवशेष लेने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। आमतौर पर वे एक दूसरे से सीधे नहीं लड़ते, विचार करने के लिए राजनीतिक गठबंधन थे और माइथिक रैंक ब्लैक ड्रैगन का क्रोध जो चुपचाप महाद्वीप पर शासन करता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे इसके लिए लड़ने का कोई रास्ता नहीं खोजेंगे। हमें इसे कैसे सुलझाना चाहिए? चैंपियन या दांव? ब्लैक ड्रैगन ने अपने समकक्षों से पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ जुआ नहीं खेलूंगा, टोटेम रैंक माउंटेन जायंट ने शिकायत की। आर्कबिशप ने कंधे उचका दिए। आपके दिमाग में किस तरह का दांव था? या अगर आप चाहें तो हम चैंपियन कर सकते हैं। हम तीनों के पास यहाँ रॉयल रैंक का एक प्रतिनिधि है। कर्नल लू ने झुंझलाहट में नाक भान से कुड़ी।
वह पहले से ही जानता था कि कोई भी रॉयल रैंक प्रतिद्वंद्वी काल को हरा नहीं पाएगा। भले ही वह अपने जानवरों को न बुलाए, लेकिन वह खुद लड़ाई में एक जानवर था। माउंटेन जायंट ने न्यूबॉर्न आर्मी टीम में काल और रॉयल रैंक विकल्पों को देखा। वह काल के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने कुछ समय पहले हिल जायंट लाइनों पर एक एलीट के बारे में अफवाहें सुनी थीं। वह वही हो सकता है, लेकिन नेता को सभी विवरण याद नहीं थे। मेरा सुझाव है कि हम इस बात पर दांव लगाएं कि अगला टोटेम किस देश को मिलेगा। ड्रैगन ने एक धूर्त मुस्कान के साथ सुझाव दिया। आर्कबिशप ने कंधे उचका दिए। यह एक उचित प्रकार की शर्त थी। ये बताना कठिन था कि कौन सा अधिपति वास्तव में इतना बड़ा होगा कि वह अर्चन तक पहुंच सके, और यह अनुमान लगाना लगभग असंभव था कि कौन इसे पहले तोड़ेगा। माउंटेन जायंट ने ड्रैगन पर मुस्कुराया। उसके पास एक उत्तराधिकारी था जो अर्चन के बहुत करीब था। उसके जीतने की बहुत अच्छी संभावना थी। मैं ये शर्त लूंगा। जायंट ने सहमति जताई। जनरल कुछ कहने ही वाला था जब उसने देखा कि काल और दाना को छोड़कर, जिसने अपना मुखौटा ऊपर कर रखा था, काल की पूरी टीम अपनी हंसी छिपाने के लिए दूर हो गई थी। उसने एक पल के लिए उन पर नजर डाली, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वह क्या चूक रहा था। फिर ड्रैगन पर नजर डाली, जिसने अपनी आत्मसंतुष्ट मुस्कान नहीं खोई थी। वे जानते थे कि अधिपति लीफा के साथ क्या हुआ था। उन्हें पता होना ही था, अन्यथा वे इतने आत्मसंतुष्ट नहीं होते। कोई और शर्त लगाओ। वह अच्छी नहीं है, उसने जोर दिया। आर्कबिशप चौंक गया, जबकि जायंट उलझन में था। आपको अपने ही राष्ट्र पर दांव लगाने की जरूरत नहीं थी। यह उन मानव राष्ट्रों में से एक हो सकता था जिस पर आपने दांव लगाया था, या फिर कोई दुश्मन राष्ट्र भी। दांव बेकार क्यों होगा? वाक्यांश समझ में नहीं आया। आर्चबिशप ने दूसरों की ओर देखा। फिर एक और दांव, शायद हमेशा से अलग कुछ। माउंटेन जायंट ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इसे तैयारियों के आधार पर परखें तो कैसा रहेगा? काल के दिमाग में ये शब्द अजीब तरह से अनुवादित हुआ, और सिस्टम ने एक पल के लिए शब्द को लटका दिया, जैसे कि उसे यह पता न हो कि इसका क्या अर्थ लगाया जाए। ऐसा कैसे? जनरल ने पूछा। ड्रैगन ने अपना सिर झुकाया। इसे 3 में से सर्वश्रेष्ठ क्यों न बनाया जाए? खुद के अलावा, हम इस बात पर दांव लगाएंगे कि यहाँ किस योद्धा के पास सबसे अच्छी चीज़ है। अन्य टोटेम ने एक पल के लिए इस पर विचार किया। आर्चबिशप को जीतने की संभावना के बारे में संदेह था, जबकि जनरल उदासीन लग रहा था। लेकिन जायंट ने ड्रैगन को संदेह से देखा। क्या ये सिर्फ एक बहाना नहीं है कि हमारे अधीनस्थ अपनी सबसे अच्छी चीज़ें निकाल लें ताकि आप उन्हें बाद में मार सकें और लूट सकें? ये बेहतर होगा। राय ने सहमति जताई। ठीक है, हमारे पास अच्छी चीज़ों की कमी है, कैरा ने जोड़ा। बीस्ट मास्टर को लगता है कि यह एक अच्छा विचार है। ड्रैगन हंसा। कर्नल लू, मिनोटॉर ने चुनौती देते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पूरी तरह से इरादा रखता है कि आप सभी के चले जाने के तुरंत बाद ही वह बाकी सभी को उनकी लूट के लिए मार देगा। और वह शायद ऐसा कर भी सकता है। क्या आप बुढ़ापे में काया बन रहे हैं? जनरल ने पूछा। वह मोनाक रैंक के अंगरक्षकों को बुला सकता है और व्यक्तिगत रूप से एक ही वार में रॉयल रैंक के साइक्लोप्स को मार सकता है। मैं काय नहीं हूं, लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूं कि मैं वह लड़ाई नहीं जीत सकता। मिनोटॉर ने शिकायत की। सच में? आर्कबिशप ने पूछा। ये काल की क्षमताओं के आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं था। ड्रैगन ने काल को जवाब देने से रोकने के लिए पंजा उठाया। क्यों ना हम उस पर दांव लगाएं? हमें एक सम्राट रैंक वाला विशालकाय लाओ, और हम देखेंगे कि क्या बीस्ट मास्टर अपने रैंक से ऊपर के किसी व्यक्ति को एक हिट में मार सकता है। मुझे सैनिक पर भरोसा है कि वह अपने रैंक के किसी व्यक्ति को मार सकता है। इसलिए हम एक रैंक ऊपर दांव लगा सकते हैं। अगर वह सफल होता है तो मैं अपने किसी पादरी से विशालकाय को वापस जीवित करवाऊंगा। फिर अगर हमारे पास एक से अधिक सही दांव हैं तो हम विजेताओं के लिए एक और दांव लगाएंगे। अध्याय 568 अपमानजनक दांव। टोटेम रैंक जायंट ने ड्रैगन पर दहाड़ लगाए। क्या तुम मेरे लोगों को नीचा देख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने लोगों में से किसी एक को यहाँ सिर्फ ड्रैगन्स के मनोरंजन के लिए लाने जा रहा हूँ? हम उन्हें लड़ने दे सकते हैं, ड्रैगन ने सुझाव दिया। और अगर वह वाकई एक सम्राट को एक ही वार में मार सकता है तो क्या फ़र्क है? जायंट ने शिकायत की। काल को संदेह होने लगा था कि बातचीत का ये हिस्सा वास्तव में विवादों के निपटारे का सबसे ज़्यादा समय लेने वाला हिस्सा था। उन सभी के काम करने के अलग अलग तरीके थे, और ब्लैक ड्रैगन डेथ गॉड की सेवा करता था, इसलिए उसका सुझाव हमेशा किसी को मारने का था जब तक कि कुछ और मनोरंजक उपलब्ध न हो। जरूर, ब्लैक ड्रैगन्स ने जीवन और मृत्यु के संतुलन को बनाए रखा, लेकिन वह संतुलन कहाँ था, ये थोड़ा अस्पष्ट विषय था, और 1 या 2 लोगों की मौत से चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होतीं। आर्कबिशप एक उपचारक पादरी था जो विश्व ड्रैगन के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अधिकांश स्थितियों में शांति का चयन करेगा, जिसका अर्थ था या तो चुनौती या अहिंसक दांव। काल को दूसरों के व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वे दोनों काफ़ी गर्म स्वभाव के लग रहे थे। ब्लैक ड्रैगन ने एक विशाल गोमेद पंजे से ज़मीन पर दस्तक दी।
आप अपने सबसे मजबूत सम्राट को क्यों नहीं लाते और हम उसे बीस्ट मास्टर के खिलाफ खड़ा करेंगे। यह उचित होना चाहिए, है ना? चाहे उसके पास कोई भी कौशल हो, यह आपके सबसे मजबूत सम्राट को मात नहीं दे सकता। हम निश्चित रूप से किसी को लूटने जा रहे हैं। राय ने खुशी जताई। नहीं, कोई और चुनौती चुने, विशाल ने जोर दिया। आर्कबिशप ने उनकी बहस को रोकने के लिए अपने कर्मचारियों को जमीन पर थपथपाया। मेरे पास इससे भी आसान सुझाव है। कुछ कम व्यक्तिगत क्यों नहीं? न्यूबॉर्न में हाल ही में दर्जनों विसंगतियां हुई हैं। यह ऐसी नहीं है जिस पर हम आसानी से दांव लगा सकें। लेकिन अगर हम किसी दूसरे के पास टीम भेजते हैं तो हम उनसे रेस करवा सकते हैं। दूसरे टोटेम ने इस पर थोड़ा विचार किया। ये चीज़ों को हल करने का एक अच्छा तरीका होगा, लेकिन इसमें आगे बढ़ना शामिल होगा और उनमें से कोई भी दूसरों पर इतना भरोसा नहीं करता कि जब तक मामला सुलझ न जाए तब तक वे यहाँ से चले जाएं। यहाँ पहले से ही 4 में से 3 देशों की टीमें मौजूद थीं। लेकिन अगर टोटेम चले गए तो यह नियंत्रण के लिए खूनी संघर्ष होगा और सभ्य प्रतियोगिता नहीं होगी। थप्पड़ लड़ाई के बारे में क्या ख्याल है? कैरा ने सुझाव दिया। काल ने थोड़ा हंसा और टोटेम सभी ये देखने के लिए मुड़े कि इतना मज़ेदार क्या है। क्षमा करें, मेरे एक मित्र ने थप्पड़ लड़ाई का सुझाव दिया। काल ने हंसी उड़ाई। माउंटेन जायंट की मुस्कान फैल गई और उसने खुशी से सिर हिलाया। यह एक बढ़िया विचार है। हमारे यहाँ प्रतियोगी हैं। क्या न्यूबॉर्न और गोल्डन ड्रैगन नेशन में कोई मोनाक रैंक का प्रतियोगी है? हम कमांडर से मोनाक तक 3 में से 2 सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। जनरल ने सिर हिलाया। मैं यहाँ एक प्रतियोगी ला सकता हूँ। मानक उन्मूलन शैली। जायंट ने सिर हिलाया और आर्कबिशप काल की ओर मुड़ा। क्या आपकी टीम इसके लिए तैयार है या हमें किसी को लाना चाहिए? काल ओफेलिया की ओर मुड़ा, जो मुस्कुराए। हम इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं। यह मज़ेदार होना चाहिए। चारों टोटेम ने चुपचाप एक दूसरे से सलाह ली, फिर सिर हिलाया। ये चुनौती स्वीकार्य है। जायंट्स के नेता ने सहमति जताई। काल ने काले ड्रैगन की ओर देखा, फिर सिस्टम इंटरफेस का उपयोग करके उसकी नेमप्लेट की जांच की। यह एक सफ़ेद नाम था जो एक पादरी को दर्शाता था और बस इतना कहा, लॉर्ड नस्ट। लॉर्ड नस्ट, क्या आप प्रतियोगियों को बुलाएंगे? उसने पूछा, ये देखने के लिए उत्सुक कि दिव्य जानवर किसे भेजेंगे। नहीं, दिव्य जानवर राष्ट्र और क्रोमेटिक ड्रैगन इस प्रतियोगिता के विजेता होने के लिए गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र पर दांव लगाएंगे। आपके पास जानवर हैं और विश्व ड्रैगन का पक्ष है। ये हमारे लिए काफ़ी करीब है। आर्कबिशप ने आह भरी, फिर सिर हिलाया। सहमत। अगर हम जीतते हैं तो हम साझा करेंगे। अपने तीसरे प्रतियोगी को बाहर लाओ। जनरल ने जोर दिया, क्योंकि उसने एक पोर्टल खोला और एक सम्राट रैंड गोरिल्ला शरीर वाले सेंटोर को उनके पास लाया। उस चीज़ की गर्दन मुश्किल से थी और शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह एक गेंडा था, घोड़ा नहीं। ये थोर को थप्पड़ मारने की कोशिश करने जैसा होगा। काल ने रेमी को उसके एक अंगरक्षक को बुलाने के लिए कहा और फिर ओफेलिया को इशारा किया। मुझे उम्मीद है कि कौशल पर प्रतिबंध नहीं है, हमले के कौशल के अलावा। उसने पूछा। बिल्कुल नहीं, कौशल ही इसे मज़ेदार बनाता है। लेकिन कोई आक्रमण कौशल नहीं और कोई बाधा नहीं। ठीक है, हमारे पास हमारे प्रतियोगी हैं। आप दिग्गजों में से किसे चुनेंगे? जनरल ने जवाब दिया। 3 माउंटेन जायंट्स आगे बढ़े और काला ड्रैगन खुशी से गड़गड़ाया। फिर उसका शरीर पिघल गया और सिकुड़ गया क्योंकि वह एक काले वस्त्र पहने हुए मानव रूप में बदल गया जो कीड़े की तरह ही दिखता था, सिवाय पुरुष के। यह 190 सेंटीमीटर लंबा भी था। मैं इस मैच को रेफरी करूंगा। कमांडरों से शुरू करते हुए, हम पहले मैच के लिए लॉटरी निकालेंगे। शॉर्ट स्ट्रॉ आखिरी में जाएगा। प्रतियोगी तब तक थप्पड़ मारेंगे जब तक कि कोई नॉकआउट या हार नहीं जाता। फिर विजेता के अंतिम प्रतियोगी का सामना करने से पहले हमारे पास रिकवरी अवधि होगी। यदि अंतिम प्रतियोगी जीतता है तो पहला हारने वाला चुनौती दे सकता है। उन्होंने समझाया। काल ने ओफेलिया के कंधे पर थपथपाया और हस्ट ट्रोलिश रीजनरेशन और टेर्राइज को सक्रिय किया क्योंकि ब्रूटलिटी से अतिरिक्त वृद्धि उसके बर्सिक टेरर और टाइटैनिक बर्सरकर कौशल के साथ नहीं जुड़ पाए। वह कमांडर रैंक के विशाल और एक मजबूत बाइसन प्रकार के मिनोटॉर के साथ ब्लैक ड्रैगन के पास पहुंची। हम एक लड़की के साथ थप्पड़ लड़ाई कर रहे हैं, विशाल ने ठहाका लगाया। यह मेरी विशेषता है, ओफेलिया ने मजाक किया। ड्रैगन ने 3 छड़ियों के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्रतियोगियों ने खींच लिया। मिनोटॉर के पास एक छोटी छड़ी थी जिसके नीचे एक लाल पट्टी थी, जिससे उसे पास मिल गया ताकि ओफेलिया और विशाल पहले आमने सामने हों। उसकी छड़ी के नीचे एक नंबर था, जबकि उसकी छड़ी पर 2 नंबर था, जो हमले के क्रम को दर्शाता था। प्रतियोगियों, खुद को तैयार करो। गोल्डन ड्रैगन नेशन ने पहला हमला किया है, ड्रैगन ने घोषणा की। विशाल ने एक छोटी स्ट्रेचिंग रूटीन की और फिर ओफेलिया ने क्रोध किया, एक साथ बरसेर टेरर, टाइटैनिक बरसेरकर और डायबिया फॉर्म को सक्रिय किया, जिससे वह 7 मीटर लंबी डायबिया में बदल गई, जो 5 मीटर लंबे माउंटेन जायंट से ऊंची थी।
एक विशाल पंजा चमका और जायंट अपने पैरों से उछलकर बेहोश होकर मिट्टी में जा गिरा। ओफेलिया हंसने लगी क्योंकि नशे में धुत जायंट अपने पैरों पर खड़ा हो गया, गलत दिशा में मुंह करके लड़खड़ाता हुआ प्रतियोगिता से दूर चला गया। उसके दोस्तों ने उसे घुमाया ताकि वह लड़ाई का सामना कर रहा हो और उसे ओफेलिया के सामने खड़ा कर दिया। जैसे ही उसकी दृष्टि साफ हुई, एक गंभीर दृढ़ संकल्प की नज़र ने भ्रम को दूर कर दिया और उसने अपनी बारी के लिए अपना वार तैयार किया। जायंट की विशाल हथेली ने ओफेलिया के गाल को पकड़ लिया और उसके मुंह से खून बहने लगा और उसका सिर एक तरफ झुक गया, लेकिन जब तक वह खुद को स्थिर करती और फिर से आगे की ओर मुड़ती, ट्रोलिश रीजनरेशन ने उसे फिर से अपने चरम रूप में पहुंचा दिया। उसने ड्रैगन की ओर सिर हिलाया और जायंट ने खुद को वार के लिए तैयार किया। दूसरा वार, प्रतियोगी तैयार हैं। अपने समय पर, ड्रैगन ने घोषणा की। ओफेलिया ने वार तैयार किया और जायंट को फिर से मारा। इस बार एक भयानक क्रंच हुआ जब जायंट भून गया और लंगड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। ये गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र की जीत है, ड्रैगन ने घोषणा की। अन्य जायंट्स ने अपने साथी को पलटा लेकिन पाया कि वह बेहोश पड़ा था, उसका जबड़ा टूटा हुआ था और उसके कई दांत गायब थे। गोल्डन ड्रैगन चर्च के आर्कबिशप ने हवा के झोंके से उन्हें दूर भगाया और गिरे हुए प्रतियोगी पर उपचार मंत्र डाला। वह जल्द ही जाग जाएगा, वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। अध्याय 569 छोटी जीत। मिनोटॉर ने अपनी स्थिति संभालते समय भयभीत देखा, लेकिन काले ड्रैगन ने संकोच नहीं किया। चैलेंजर 3 के पास पहला वार है, जब भी आप तैयार हों। मिनोटॉर ने सिर हिलाया और ओफेलिया पर एक जोरदार वार किया जिससे वह लगभग अपने पैरों से हिल गई। उसे एहसास हुआ कि वह निश्चित रूप से जायंट से अधिक शक्तिशाली था। उसकी गर्दन भी बहुत मोटी थी, इसलिए उसे विप्लैश होने की संभावना नहीं थी। इसलिए जब उसने अपना पूरा जोर पहले वार में लगाया तो उसे बहुत उम्मीद नहीं थी। हालांकि जब उसका पंजा संपर्क में आया तो मिनोटॉर अपने पैरों के साथ ही गिर गया, प्रभाव के क्षण में बेहोश हो गया। ओह, मेरी ओर से खराब निर्णय। कौन जानता था कि उसका जबड़ा कांच का होगा। न्यूबॉर्न जनरल ने आह भरी, जबकि अन्य सैनिक उसे जमीन से उठाने में मदद करने के लिए दौड़े। आर्कबिशप ने उसे ठीक किया और ब्लैक ड्रैगन अपने हुड के नीचे मुस्कुराया। इससे गोल्डन ड्रैगन नेशन का एक राउंड पूरा हो गया। मुझे कहना होगा कि टाइटैनिक बियर टोटेम बर्सकर वह नहीं था जिसकी मैं हमारी बैटिंग के पहले राउंड के लिए उम्मीद कर रहा था, लेकिन अगला राउंड और भी बेहतर होना चाहिए। मैंने प्रतियोगियों के लिए एक मंच तैयार किया है, क्योंकि कौशल सक्रिय होने के बावजूद रॉयल रैंक के लड़ाके बहुत अलग अलग आकार के होते हैं। 3 रॉयल्स आगे आए और काल ने तुरंत देखा कि मिनोटॉर को किसी तरह के सुआ आदमी के लिए बदल दिया गया था। वह बिल्कुल विशालकाय नहीं था, लेकिन 4 मीटर पर वह अभी भी काल के बढ़े हुए रूप से लगभग एक सिर लंबा था। दूसरी ओर विशालकाय 6 मीटर से अधिक लंबा था। दोनों अन्य प्रतियोगियों को एक मंच पर खड़े होने की आवश्यकता होगी ताकि उनके सिर को थप्पड़ मारने के लिए उचित ऊंचाई मिल सके। ड्रैगन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उन्होंने लॉटरी निकाली। इस बार विशालकाय को ड्रॉ मिला और काल के पास नंबर 2 की छड़ी थी, जिसका अर्थ था कि सुआ आदमी पहले हमला करेगा। मांसल राक्षस का सामना करते हुए विशालकाय ने काल पर मुस्कुराया। जब तुम तैयार हो जाओ, ड्रैगन ने घोषणा की। राक्षस अविश्वसनीय रूप से तेज था और थप्पड़ की आवाज़ खंडहरों में गूंज उठी क्योंकि काल को एक खंडहर दीवार के निचले पत्थर में फेंक दिया गया था। काल खड़ा हुआ और अपने कवच से पत्थर की धूल को हटाते हुए खुद को साफ किया। ये प्रहार उसके स्वास्थ्य के 10% से भी कम था और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन शून्य शरीर ने गति को नकारा नहीं और सुआ आदमी की भुजा का वजन उसके पूरे शरीर के आधे से भी कम था। अच्छा प्रहार, काल ने उसे बधाई दी सुआ आदमी के विजय उत्सव को रोकते हुए। तुम उठ गए? बड़े आदमी ने पूरी तरह से भ्रमित होकर पूछा। बेशक, क्या तुमने सोचा था कि अगर मैं प्रहार नहीं झेल सकता तो मैं स्वेच्छा से आगे आऊंगा? सुआ ने सूंघकर जवाबी प्रहार के लिए अपनी जगह ले ली। ओह, यह मज़ेदार होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि काल को अपने नए कौशल से कितनी अतिरिक्त ताकत मिली। थोर ने खुशी मनाई। पैकमास्टर को बंधे हुए जानवरों से आधार आंकड़ों का बढ़ा हुआ प्रतिशत मिलता है। सिस्टम के पास इसके बारे में कहने के लिए बस इतना ही था और काल को आंकड़ों के लिए आधार और संशोधक प्रणाली की समझ नहीं थी, इसलिए उसके पास इस बात का कोई व्यवहारिक संदर्भ नहीं था कि वह अब अपने सभी बफ सक्रिय होने के साथ कितना मजबूत था। हालांकि पैक टैक्टिक्स उसके नए वर्क कौशल से 50% क्षति वृद्धि के साथ वह बहुत अधिक बल के साथ वार करेगा। काल ने जांच की कि हेस्ट सक्रिय था, फिर सुआ पर हमला किया। एक जोरदार दरार हुई, फिर मांस पर मांस की आवाज़ आई, इससे पहले कि सुआ आदमी उड़ गया और दर्द काल की बांह तक फैल गया। बिना किसी बाधा के और खुद को बचाने के लिए केवल अपने कौशल के साथ, काल ने स्ट्राइक से खुद को इतना नुकसान पहुंचाया कि शून्य शरीर द्वारा कमी के बाद भी उसका हाथ लगभग टूट गया। ये तेज है, बेवकूफ़ी से तेज। सुपरसोनिक पिम्प स्लैप के बारे में किसने सुना है? तुम्हें तो इस हुनर की भी जरूरत नहीं थी, कैरा ने कहा, ये देखने के लिए उत्सुक कि क्या वह भी ऐसा कर सकती है।
यहाँ तक कि टोटेम रैंक के मास्टर भी काल को हैरानी से देख रहे थे। क्या उसने अभी अभी ऐसा किया? जायंट ने पूछा। जनरल ने सिर हिलाया। उसने ऐसा किया। काले ड्रैगन ने सुआ आदमी के शरीर की ओर इशारा किया। अगर आप इतने दयालु होंगे आर्क बिशप। उसकी आत्मा अलग होने लगी है। इससे गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के नेता की मूर्छा दूर हो गई और उसने जल्दी से गिरे हुए राक्षस को फिर से जीवित कर दिया। लेकिन इससे जायंट्स दुविधा में पड़ गए। अगर काल ने इस तरह से माउंटेन जायंट को मारा होता तो परिणाम वही होने की संभावना थी। वे बता सकते थे कि उसने हमला करने का कौशल इस्तेमाल नहीं किया था, उसने बस अपने खुद के आंकड़े इस हद तक बढ़ा लिए थे कि वह सुपरसोनिक गति से एक हाथ हिला सकता था। जाहिर है कि इससे उसे नुकसान हुआ था, लेकिन जिस तरह से काल अपना हाथ रगड़ रहा था वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। जनरल को पता था कि काल के पास ट्रोलिश रीजनरेशन था, या तो एक कौशल के रूप में या उसके नस्लीय लक्षणों के हिस्से के रूप में। यह अभी भी 100% स्पष्ट नहीं था कि वह शुरू से ही ट्रोल था या नहीं। उसके शरीर के निर्माण को देखते हुए जनरल को संदेह था कि वह वास्तव में बौना था। उसका शरीर इंसानों के लिए थोड़ा ज्यादा मजबूत था और मांसपेशियां बिल्कुल सही नहीं थीं। अगर उसे अंदाजा लगाना हो तो शायद 1/4 खून से लथपथ। इतना तो है कि उसके परिवार को कुछ समय के लिए इंसान माना जाता होगा, लेकिन वे संभवतः कई पीढ़ियों से मिश्रित रक्त वाले इंसानों से मेल खाते रहे होंगे। अधिकांश प्रजातियां ऐसी ही थीं। उनमें से कई इंसानों के साथ प्रजनन कर सकती थीं, इसलिए हमेशा दूसरे वंशों की संभावना थी। आमतौर पर उन्हें कमजोर माना जाता था और वे आनुवंशिक रूप से मृत अंत थे, लेकिन कभी कभी मनुष्यों के बीच एक वंश जारी रहता था। काल ने अपनी उंगलियों से सुन्नपन को दूर किया और जायंट के अपनी बारी के लिए तैयार होने का इंतजार किया। इससे टोटेम रैंक जायंट मुश्किल में पड़ गया। अगर वह यह मैच हार जाता तो काल जीत जाता, जिससे गोल्डन ड्रैगन नेशन के लिए स्कोर 2-0 हो जाता और उन्हें प्रतियोगिता में कुल मिलाकर जीत मिल जाती। लेकिन अगर वह उन्हें प्रतिस्पर्धा करने देता तो एक मौका था कि उसके जायंट में से एक को थप्पड़ मारकर मार दिया जाता। गर्वित माउंटेन जायंट्स इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। किसी इंसान द्वारा थप्पड़ मारकर मारे जाने से उनके गौरव को अपूरणीय क्षति होगी। राक्षस प्रजातियों के विपरीत वे इतने क्षमाशील नहीं थे। जायंट की गरिमा खोना बनाम इस मुकदमे को बनाए रखने की कम संभावना एक मुश्किल शर्त थी। अगर काल पहले गया होता तो कोई सवाल ही नहीं उठता, जायंट चला जाता। हालांकि इतनी कम संभावनाओं के साथ अपने नुकसान को कम करना और अपने लोगों को गुप्त रूप से मुकदमे में लाने का कोई तरीका ढूंढना बेहतर हो सकता था। जायंट्स पोकर फेस रखने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे, और यहां तक कि नशे में धुत और हाल ही में पुनर्जीवित बोअमैन भी देख सकता था कि टोटेम रैंक माउंटेन जायंट इस समझौते से बाहर निकलने के लिए एक साजिश रचने की कोशिश कर रहा था। अन्य नेताओं के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ऐसा लगभग हर बार होता था जब वे किसी बात पर सहमत होते थे। उनमें से कोई एक सौदे से पीछे हट जाता था या उनके किसी सहयोगी को उनकी ओर से कार्य करने के लिए प्रॉक्सी के रूप में काम करने के लिए कहता था। जायंट्स इस दौर से हट जाते हैं। गोल्डन ड्रैगन नेशन को आज यहाँ आपकी छोटी सी जीत के लिए बधाई। नेता आखिरकार सहमत हो गए। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद। आर्कबिशप ने इतनी नकली दयालुता के साथ उत्तर दिया कि काल को भी थोड़ा मिचली आ गई। दिग्गजों ने तुरंत एक पोर्टल खोला और चले गए, जबकि जनरल ने मुस्कुराते हुए रूपांतरित ब्लैक ड्रैगन की ओर रुख किया। तो मुझे पता है कि मनुष्य इस परीक्षण के खत्म होने से पहले जितने लोगों को भेज सकते हैं भेजेंगे, लेकिन आपके कुछ स्पॉट खरीदने में कितना खर्च आएगा? जनरल ने पूछा। ड्रैगन का चेहरा उसके हुड के नीचे जादुई छाया में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में मजा था। अब मुझे लगता है कि हम कुछ काम कर सकते हैं। अध्याय 570 खिलौने साझा करना। नेतागण योजना बना रहे थे कि वे आगे क्या करने जा रहे हैं। वे हमेशा के लिए यहाँ नहीं रह सकते थे। उनके पास करने के लिए बहुत अधिक काम था, और जनरल को विशेष रूप से माउंटेन जायंट सीमा पर तैनात किया गया था ताकि वे अपने अधिपतियों के साथ परेशानी पैदा न करें। क्या हम दिन के लिए चले जाएं और अपने अधीनस्थों को बाकी का ध्यान रखने दें? नचट, ब्लैक ड्रैगन टोटेम ने पूछा। हाँ, दिन बहुत बढ़िया लगता है। प्रिंस काल, कृपया यहाँ किसी के आने का इंतजार करें जो आपको राहत दे सके। आर्कबिशप ने उत्तर दिया। जनरल ने सिर हिलाया। मैं किसी को बुलाऊंगा जो कार्यभार संभाले, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे लाइन पर जरूरत है। जायंट्स के नेता ने कुछ नहीं कहा और बस अपने लोगों के साथ चले गए। जनरल ने अपने लोगों की ओर मुड़कर उन्हें विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया। मैं अगले 5 मिनट के भीतर यहाँ सुदृढ़ीकरण भेजूंगा। आपको बस ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जब वे अपने सिस्टम इंटरफेस को जगाने का प्रयास कर रहे हों तो कुछ भी न हो। समझ गया जनरल। ये सब अनुष्ठान का हिस्सा लग रहा था, दिखावा करते हुए कि उन्हें नहीं पता था कि निचले स्तरों पर आसन हमला होने वाला था और उन्होंने जो सौदा किया था उसका वास्तव में कोई महत्व था। ब्लैक ड्रैगन ने अपने हाथ की एक लहर से एक पोर्टल खोला और आर्कबिशप के साथ चला गया।
फिर जनरल चले गए और 100 कमांडर रैंक के सैनिकों की एक इकाई और 50 आरोही और जागृत रैंक के सहायक कर्मचारी भागे, केवल यह महसूस करने के लिए कि उनके पास यहाँ रहने के अलावा कोई और आदेश नहीं था। काल ने अपना गला साफ किया। सुनो, हर नए आगमन को सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने के अवसर के लिए विश्व ड्रैगन को धन्यवाद देने के लिए प्लिंथ पर दिए गए निर्देशों का पालन करना है। एक बार जब आप उस कार्य को पूरा कर लेंगे तो आप यहाँ ओब की सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैनात होंगे। क्या आप समझे? सर, हाँ सर, उन्होंने एक साथ जवाब दिया, फिर ओब पर झुंड बना लिया। कर्नल लू ने उनकी प्रतिक्रिया पर ठहाका लगाया। काल उनकी सेना का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन वे सिर्फ आदेशों का पालन करने के इतने आदी थे कि उन्होंने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि उन्हें आदेश देने वाले को ऐसा करने का अधिकार है। उनमें से पहला गायब होने में बस कुछ सेकंड लगे और बाकी 2 मिनट के भीतर चले गए। यह इकाई सभी युवा सैनिक थे, संभवतः एक फ्रंटलाइन शॉक ट्रूप यूनिट जिसे जनरल ने अपने शिविर के पास तैनात किया था। बूढ़े मिनोटॉर ने अपने नए नए उभरे हुए हाथ के कंधे को रगड़ा, जो टैटू और निशान की कमी से पहचाना जा सकता था, फिर लोड्स की ओर मुस्कुराया। ठीक है, लिटिल क्लेरिक, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा खाना फिर से आजमाना चाहूंगा और ऐसा लगता है कि मुझे उम्मीद से पहले ही मौका मिलने वाला है। ऐसा लगता है कि तीर्थयात्रा पर जाने वाले तुम्हारे व्यापारी समूह को बचाना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि। लोड्स हंसा और उसकी ओर आंख मारी। हमारी बेशर्मी को कभी कम मत आंकिए। जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे, हम इस काम को जारी रखने का पूरा इरादा रखते हैं। हम जंगल और फिर विटन मंदिर की ओर जा रहे हैं। इतना कुछ नहीं बदला है। हमें यहाँ की गंदगी को साफ करने के लिए किसी और को छोड़ना होगा। बूढ़े मिनोटॉर ने उस पर मुस्कुराया, फिर अपने सैनिकों को फिर से संगठित किया और प्लिंथ को घेर लिया। हर कोई, मुझे लगता है कि बाहर आने और मिलनसार होने का समय आ गया है। हॉक, आप इलाके का पता लगा सकते हैं अगर वे दूर से इकट्ठा हो रहे हैं। जानवर खंडहर में दिखाई दिए और हॉक ने दाना को साथ चलो इशारा करते हुए एक शांत चीख लगाई, जिसका मतलब था कि वह स्काउटिंग मिशन के लिए एक सवार को साथ लाना चाहता था। टेसा अपने भले के साथ थोर की पीठ पर चढ़ गई। ओफेलिया और लोड्स को काल के साथ प्रतीक्षा करने के लिए छोड़ दिया, या कैरा के साथ खेलते हुए मिट्टी में लौटना। हम इसे कैसे संभालेंगे? जल्द ही ऑर्ब के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती होगी, कर्नल लू ने पूछा। अगर यह ऑक है तो मैं कहता हूं कि हम उन्हें जाने देंगे। खानाबदोश राक्षसों के साथ भी ऐसा ही है अगर वे पास आने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं। अगर दिग्गज चुनौती देते हैं तो मैं उनके नेता से निपटूंगा। लामिया की जोड़ी मेरे किनारों की रक्षा करेगी, जबकि नागा योद्धाओं की तिकड़ी नागा रानी रैमी के साथ है। रैमी और टेसा एक जोड़ी के रूप में एक साथ काम करेंगे और लोड्स ठीक हो जाएगा। ओफेलिया और कारा बरसकर हैं, इसलिए बस उनके रास्ते से दूर रहो। एक राक्षस, एक पतली महिला जो लगभग ऐसी दिखती थी जैसे कि उसे मरना चाहिए, उसकी त्वचा एक डूबते हुए शिकार के रंग की थी। उसने कारा की ओर इशारा किया। वह एक विंग्ड वॉर्ड बेजर है न? तुम गाय के दिमाग वाले लोगों को उससे दूर रहना चाहिए। वे चीजें समाज के लिए खतरा हैं। उसने कर्नल को ताना मारा। तुम्हें पता नहीं है, उसके पास मोनाक रैंक का हमला करने का हुनर है। मैंने उसे पहले ही कार्रवाई में देखा है। ये बहुत तेज था। जायंट्स वापस आ गए हैं। 2 मोनाक, 10 रॉयल्स और 500 सैनिक, लगभग सभी कमांडर। जायंट्स वापस आ गए हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, बस एक पहाड़ी के ऊपर। काल ने मिनोटॉर कर्नल को सूचित किया। ओह, क्या उन्होंने इसे मज़ेदार बनाने के लिए पर्याप्त भेजा है? काल ने उसके कंधे पर थपथपाया। क्या तुम्हें कभी इस पर संदेह हुआ? वहाँ 500 कमांडर रैंक के सैनिक हैं। ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगता। वे हमसे 5 गुना ज़्यादा संख्या में हैं, यहाँ तक कि दूसरों के वापस आने के बाद भी। उन्होंने नेतृत्व दल के लिए क्या भेजा है? उनके पास आमतौर पर सैनिकों की एक पूरी रेजिमेंट के लिए 5 विशालकाय अधिकारी दस्ता होता है। कर्नल लू ने पूछा। 2 सम्राट, 10 रॉयल्स। मिनोटॉर ने आह भरी। मैं अपने लोगों को सूचित करूंगा। जिन कुछ लोगों को क्लास मिली है, उनके साथ हम अपने नए कौशल का उपयोग करने का मौका पा सकते हैं। आप बहुत निराशावादी हैं। मैं एक सम्राट को लूंगा, रैमी और उसके अंगरक्षक दूसरे को लेंगे। मेरी टीम के बाकी लोग कमांड दस्ते पर ध्यान केंद्रित करेंगे। याद रखें, वे नहीं जानते कि आधी टीम को बुलाया गया है। वे जो देखते हैं वह 6 सम्राट, 8 रॉयल्स, आपकी टीम सहित और मुट्ठी भर सैनिक हैं। जब हमारे पास दृश्यमान सम्राटों में लाभ होता है तो वे जल्दबाजी नहीं करेंगे। यदि वे काफ़ी देर तक हिचकिचाते हैं तो हमारे पास एक और 100 सैनिक होंगे और फिर हमें जो भी अन्य सुदृढ़ीकरण मिलेगा। जब आप इसे इस तरह से कहते हैं तो यह इतना बुरा नहीं लगता। वे निश्चित रूप से उन सम्राट रैंक नागा योद्धाओं या कैरा में से किसी को भी अपने कमांडर रैंक बैक लाइनों में ढीला नहीं होने दे सकते। यह एक नरसंहार होगा। जैसा कि काल ने उम्मीद की थी, दिग्गजों ने रुककर परिक्रमा की और बचाव दल को देखा। उनमें से कुछ दृष्टि से छिपे होंगे, लेकिन दिग्गजों को उन्हें धीमा करने के लिए पर्याप्त अनुमान हो सकता है।
दूर से सापेक्ष शक्ति स्तर का अनुमान लगाना बहुत कठिन था, विशेष रूप से मिश्रित प्रजातियों के साथ। यदि वे सभी दिग्गज थे तो आप उनके आकार से अनुमान लगा सकते थे। हालांकि हॉक के पास इससे बेहतर इंद्रियां थीं, लेकिन जब यह एक दर्जन अलग अलग प्रजातियां थीं तो आपको अनुमान लगाना था कि वे अपनी प्रजाति की तुलना में कैसे हैं, और फिर मनुष्य एक बेतुका अनुमान होगा। ऐसा नहीं था कि मनुष्य सामान्य रूप से अधिक शक्तिशाली होने के साथ बड़े हो गए। हमारे पास कितना समय है? छोटे मिनोटॉर में से एक ने पूछा। यदि वे हमला करते हैं तो हमारे पास 3 मिनट हैं। ये कहना मुश्किल है कि वे अब कितने समय के लिए योजना बनाएंगे, क्योंकि उन्हें हमारी शक्ति के स्तर का अनुमान है। उनसे पहले अपने गठन को फैलाने की अपेक्षा करें ताकि वे देख सकें कि हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। एक बार जब वे स्थान बदलना शुरू कर देते हैं तो हमला आसान होता है।